लंबाई और चौड़ाई किसी आकृति की है तो उसे कितने डायमेंशन बोलेंगे? और अगर लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई या ऊंचाई हो उसे क्या बोलेंगे? 3D। समझ में आ गया भाई? कल मैंने इसके बाद आपको दिखाया था कि 2D में हमें क्या क्या पढ़ना है और 3D में क्या क्या पढ़ना है। हो गई वहां तक की बात है। हमने सबसे पहले 2D में स्टार्ट किया त्रिभुज। बताइए क्या त्रिभुज बनाने के लिए कितनी डंडे की या छड़ी की जरूरत पड़ती है? 3। क्या 3 छड़ी से कंप्लीट घेरा होना जरूरी है? नहीं, बिना जोड़ले बन जाए। अरे मेरे दोस्त 3 छड़ियों से पूरी तरह से क्या होनी चाहिए? घिरी। उसमें क्या कोई भी 3 छड़ी दुनिया के लेके त्रिभुज बनाया जा सकता है? नहीं। उसको बनाने का कंडीशन क्या है? शांति बनाओ है तेज बलि, बलि चढ़ा दो अभी तो आना। शांति बना के एकदम पढ़ो। सुनिए साइड मेरे प्यारे बाबू, जो इसके त्रिभुज के 3 साइड का कंडीशन है, 2 भुजाओं का जोड़ तीसरे से हमेशा क्या होनी चाहिए? बड़ा। 2 भुजाओं का योग तीसरे से क्या होनी चाहिए? बड़ा। और 2 भुजाओं का अंतर जो तीसरी बच गई उससे हमेशा क्या होनी चाहिए? छोटे। अंतर छोटा होना चाहिए, योग बड़ा होना चाहिए किसी तीसरे के कंपैरिजन में। देन इसके ऊपर हमने बहुत सारे सवाल भी कराए थे आप। इसके बाद हमने पढ़ाया कि त्रिभुज को 2 हिस्सों में बांटा गया है। त्रिभुज को कितने हिस्सों में बांटा गया? 2। उन 2 हिस्सों की कहानी कुछ इस तरह से है कि त्रिभुज के एक बार भुजाओं के आधार पर बांटा गया और एक बार कोण के आधार पे। जब भुजाओं के आधार पे बांटे हमने तो रावण के 3 भाई विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। और जब हमने कोण के आधार पे बांटे तो 3 न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण त्रिभुज। अगर विषम बाहु बोले उसके नाम से उसका दर्शन हो। विषम मतलब ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं विषम हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए बताइए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु मतलब बराबर, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समबाहु। लेकिन साथ साथ कोण का भी कहानी तीनों का सेम रहेगा क्या? क्या विषम बाहु त्रिभुज के तीनों कोण अलग होंगे? समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण बराबर होंगे? और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं? जैसे एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180। ये बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है और वो समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा क्या? क्योंकि भुजा बराबर तो कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर। भुजा बड़ी तो कोण बड़ा, भुजा छोटी तो कोण छोटा, भुजा बराबर तो कोण भी। मैंने कल आपको बताया था कि हमारे भुजा ही कोण को बताती हैं। जितनी बड़ी भुजा उतना बड़ा कोण बनाएगी, जितनी छोटी भुजा उतना छोटा कोण बनाएगी। बात से डेम श्योर है आप लोग? चलिए इसके बाद हमने पढ़ाया था कि न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे सम कोण त्रिभुज कहते हैं क्या? एक एंगल, तीनों एंगल में से सिर्फ एक एंगल, कोई भी एक एंगल हो, ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर तीनों एंगल यानी ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, तीनों के तीनों एंगल 90 से छोटे हो जाए उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर अगर उन तीनों में से कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए, जैसे 110, 120, 115 ऐसा कुछ हो जाए तो प्यारे बाबू उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या बाबू? पूरा क्लास मिलके बोलेगा। ये तीनों के तीनों डायग्राम समझ में आ गया? 90 वाला समकोण, 90 से तीनों छोड़, 90 से तीनों छोड़ उसे न्यून कोण। अब ये मत सोचना कि 90 से तीनों बढ़ फिर 360 डिग्री से बढ़कर त्रिभुज बन जाएगा। राइट? 180 डिग्री होता है ना त्रिभुज के तीनों कोण 180, तो कोई एक कोण 90 से बढ़ा, तीनों नहीं हो सकता ना। तीनों 90 से बड़ा होगा तो 29, 270 प्लस चल जाए उधर जितना लेके जा, भाई वो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। त्रिभुज के तीनों कोण कई डिग्री के होते हैं? 100। वो तो अथाह एंगल हो जाएगा। इसको अपने लोगों ने प्रूव किया होगा, क्लास 10 में ये प्रूव किया गया है कि तीनों कोण का योग 180 क्यों होता है। आगे मैं आपको जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं भी प्रूव करूंगा। अभी मेंसुरेशन है तो मेंसुरेशन वाली बात करते हैं। मेरे प्यारे बाबू इन सब के बाद कल वाली क्लास में हमने आपको कुछ सवाल कराए थे बेसिक लेवल पे। अब आते हैं आज पार्टिकुलर एक वो त्रिभुज पढ़ेंगे। लेकिन जैसे मैं ये सारी चीजें पढ़ाने जा रहा हूं, मैंने कहा ना इस बैच को वहां से ले चलेंगे कि मैं मान लो तो अपने जीवन में कुछ पढ़ के नहीं आया मेरे पास। कहाँ कॉपी हम अंग्रेज न लाए।
भाई उसका कॉपी दे दो यार, पुष्पा का भाई कौन लिया है? कोई नहीं भाई, उसकी उसके पास उतना दिमाग है तो वही बोल सकते हैं, हमें बात समझदारी है ना। चलिए इधर देखिए, इधर इधर, कोई बात नहीं है, उसका कॉपी जो लिया उसको दे दो भाई, कॉपी है उसका। इसलिए क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे भाई, ठीक है ना, 2 घंटे की क्लास पूरा यूटिलाइज करके जाना है, क्योंकि सिलेबस तभी पूरा हो पाएगा। सुनेंगे आप ध्यान से मेरे प्यारे बाबू, मैंने जब आपसे वादा किया है तो उस वादे को मैं निभाऊंगा भी, और आपको एडवांस पढ़ के दिल ना खुश हो गया, कहना गया कसम से मजा आया लाइफ में, पहली बार एडवांस पढ़ के इतने अच्छे लेवल पे। सबसे पहली चीज आप लोग बताइए, यूनिट के बारे में जानते हैं क्या? आज जैसे मैं चैप्टर शुरू करने गया उसमें बहुत जगह मुझे यूनिट दिखाई दिया, सेंटीमीटर, मीटर, मीटर स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट करने वाला, और डेसीमीटर, डेकामीटर, इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, हमें पूरा सवाल आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और मुझे यूनिट चेंज करने नहीं आ रहा है। आपका पूरा सवाल आना और आपको यूनिट न चेंज करने आना दोनों बराबर है, क्योंकि अगर आ भी रहा है तो आप आंसर नहीं लगा पाइएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं, बहुत ज्यादा सवाल पढ़ लेने से और बहुत ज्यादा ज्ञान रखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको इस बात का ज्ञान रखना है कि हमारे पेपर में पूछ क्या रहा है। जैसे मैंने कोई सवाल दिया, हल करा दिया, और आपको ऑप्शन दे दिया डेकामीटर में। अब डेकामीटर के बारे में तुम कुछ जानते ही नहीं हो, क्या लिखोगे भाई? ऑप्शन का मैच ही कराते रहो, सब में 0 बराबर बराबर दे रखा होगा। याद रखिएगा, मैं आपसे बार बार कहता हूं, हमें वो नहीं पढ़ना है कि जो हवाबाजी की बातें, और सर जी आज भारी भारी सवाल करे ना, ये सर जी भारी भारी करा के तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे अंदर डर पैदा की ना। अगर आपको टीचर वो पढ़ाता है जो परीक्षा में आता है और उसके बाद भी आपको भारी लगता है, तो समझिए सही कोचिंग में आप नहीं है। टीचर आपको वो पढ़ाता है कि लगता है कि इतना आसान परीक्षा में आवेला का, तब समझिए सही जगह पढ़ रहे हैं। वो मैं हूं चाहे मेरे साथ कोई भी हो, आपको फेल करा दे टीचर, अरे यार इतनी आसान होगा, हम तुरंत मेहनत करके निकाल ले। बच्चे को एहसास नहीं हो रहा है, समझिए गलत जगह जा रहे हैं आप पढ़ने। सुनेंगे ध्यान से, सबसे पहले ना आज मैं क्या करूंगा, आपको बचपन से लेके इतने बड़े आप लोग हो गए, आप किस स्कूल, किस कोचिंग, किस क्लास में पढ़े हमें नहीं पता है, लेकिन हमें लगता है कि इसमें मैक्सिमम लोग को 90% में मान लो तो इस यूनिट के बारे में नहीं जानते। बताइए तो टोटल मेजरमेंट के कितने यूनिट्स होते हैं? मतलब वहां से ना, मतलब जहां से मतलब शुरुआत होती है जीवन की, वहां से पढ़ेंगे भाई। 7 होते हैं। अच्छा, और देखिए आज तुम लोग इतने वहम तोड़ूंगा ना, दिल खुश हो जाएगा। तो सर वाह भाई, मतलब हम आज जाने हैं कि ऐसा भी होता है। मेजरमेंट, देखिए भाई मेजरमेंट में, अरे रुक जा दिल बने भाई, हमारे फॉल में निकला था यार मेजरमेंट चार्ट, हाँ इसमें आया था, हाँ जी आ गया। सब में गूगल से ना खुलता है, यूट्यूब मत खोल जाइयो बेटा, अमेजोन खोला तो ये छोटा बेचे के चक्कर में लगेंगे भाई। यार ये मुझे सीखना पड़ेगा क्या, ऐसा क्यों होता है? जब मैं वो खोलता हूँ तो ये कैसे खुल जाता है? अगर मुझे इसे खोलना है तो क्या करना होगा? इस पे विजिट करो, ओपन लिंक वेब, ये ऐसे दबाने पे ओपन हो जाता था आज तक, डबल ही क्लिक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अमेजोन का प्रचार भी हो जाएगा। इधर मेजरमेंट का बहुत सारे लोग का स्पेलिंग नहीं याद होता है, पहले मेजरमेंट का स्पेलिंग याद कर लीजिए। MEASUREMENT, मेजरमेंट। हम जब 3 क्लास में थे, मुझे याद है 2 क्लास में हम लोग हुआ करते थे, उस समय ये सब मेटी सेंटी डेक्यूकुल इतना कंफ्यूजन होता था, जिसका क्लास आने के बाद लगता था भाई ये तो नहीं पढ़ना है भाई। इस टॉपिक में बचपन से बच्चों को डाउट रहता है कि चेंज कैसे होता है, लेकिन आज आपके जीवन का आखिरी क्लास होगा, जीवन में आप नहीं पूछेंगे चेंज कैसे होता है, आप करना सिखाएंगे दुनिया को। सुनेंगे ध्यान से, मेजरमेंट का जो यूज होता है एक लेंथ के लिए यूज होता है, एक मास और वेट के लिए होता है, और एक कैपेसिटी के लिए होता है। देखेंगे ध्यान से सारे तराजू को, देखो जब हम इंची में नापते हैं और फुट में नापते हैं, फीट में नापते हैं, यार्ड में नापते हैं, ये लंबाई होती है। लंबाई को हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ऐसा होता है क्या? धागा वाला आप लोग प्रकार के यूज किए हैं, स्केल के यूज किए हैं, ये सब किसमें होते हैं? लंबाई नापने के लिए होते हैं क्या? जो चीज लंबाई नापने के लिए होती है वो सब रसरी या स्केल या कोई छड़ टाइप का वो सिक्कड़ गांव में चलता है जो जमीनिया नापता है सब,
अरे लोहे का छड़ दिया रहता है। वो लोहे का छड़ क्यों होता है? क्योंकि जो रसरी होती है ना वो तीखी सोजी हो सकती है, छड़ में वजन ज्यादा होता है तो सीधा स्ट्रेट एकदम वही होगा जो होना चाहिए, तो उससे ज्यादा अच्छा मेजरमेंट होता है। सुनिए, सबसे पहला हम मेजरमेंट लेंथ का सीखते हैं, लंबाई। तो हमारा चैप्टर तो पूरा लंबाई का, मेन तो हम लोग को लंबाई ना पढ़ना है भाई, कितना सेंटीमीटर भुजा है, इतना सेंटीमीटर, इतना डेकामीटर, ये वो। अरे बोलो यार हाँ। तो हम लोग की पूरा चैप्टर पढ़ना क्या है? लेंथ। लेकिन हम जानकारी सबके बारे में रख लेंगे। ये मास और वेट का काम कहाँ आएगा? एकदम आएगा भाई, जब हम आयतन किसी चीज के या वजन की जो केजी, ग्राम, ये सब में करते हैं भाई, लीटर, मिलीलीटर, ये सब नहीं पढ़ना है आपको, हर जगह यूज होता है, बहुत बार हम यूज करेंगे। पूरे चैप्टर में हम तीनों चीज का यूज करेंगे। हम आपको मास वेट का भी यूज करूंगा, कैपेसिटी का। सुनिएगा ध्यान से, ये पगहार असरी से स्केल से नापल जी, ये तो देख ली हो जा ठगा वाला तराजू, अब तो ये बंद हो गया। गांव में आता है, ये एक बार खाली पेनी मारा तो गया आधा किलो। जैसे आज भी देखेंगे इतनी मॉडर्न समाज होने के बाद भी बहुत सारा सब्जी ठेला वाला लेकर रख ले, वहां से वो काहे लिए? पेनी मारने के लिए रखा है। जानते हैं टेनी होता है, और सॉरी यार, जो भी होता है तो वो टेनी मारने के लिए, तो उसका क्या सेंस है ना कि थोड़ा सा भी इधर करेंगे ना तो 100 ग्राम गैल। अक्सर कबाड़ियों वालों को देखेंगे, जो आपके घर कबाड़ी वाड़ी वाले आते हैं, वो अक्सर वही लिए रहते हैं, रीजन तुमको लूटना है। वो सब तराजू लेके ही नहीं आएगा ओरिजिनल, कितना तो बटकरवा में चुम्बक लगा देता है, बहुत तरह के दिमाग, या खोद उसको गढ़ा वाला ले लेता है, मतलब बीच में खाली रहेगा। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, उसमें पूरा खाली रहेगा, लिखा रहेगा 500 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में रहेगा 300 ग्राम का, एक्चुअल में रहेगा 400 ग्राम का। तो यानी इस तरह के जो वेटेज के यूज किया जाता है, इसमें हम लोग वजन तोलते हैं क्या किसी चीज का? मास या वजन के लिए करते हैं। क्लियर? तीसरा मेजरमेंट होता है डिब्बा, देख ले वजन। अब दूध तो किलो पर भी मिलने लगा है, एक लोग कुछ भी किसी चीज को बेच दे रहा है। दूध हमारा लीटर में होता है क्या? जबकि केजी वाला चमकीला लगा के तोल देता है सब, 1 किलो दूध होगा। याद रखिएगा, लीटर में और केजी में अंतर होता है। लगभग हमें लग रहा है कुछ ग्राम का, समथिंग 900 ग्राम का, कुछ का थोड़ा मोड़ा अप्स डाउन का अंतर रहता है। तो सुनिए, जो केजी नहीं, दूध को हम किस में नापते हैं? लीटर में। तेल को किस में नापते हैं? लीटर में। लेकिन हम अपने आम जीवन में इसका यूज कर लेते हैं केजी में, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। अरे अपना जीवन है भाई। जैसे मान लो हम तुमको, हम कह दिए हैं कि तुमको जब हमको कोचिंग आना होगा तो हम कहेंगे ना कि चल भाई बकरी चलावे, तो समझिए कि हम कोचिंग की बात कर रहे थे, तो समझ जाएंगे आप। हम कहेंगे चल बकरी चलावे, कहता ठीक है कोचिंग जाने के लिए कह रहा है, क्योंकि ये हमारे और आपके बीच की क्या है? समझ है। किसी भी चीज की समझ ही तो रखनी है। लेकिन बता रहे, जब दुनिया में सारी चीज बन रही थी तो कौन आया था नाम रखने के लिए सबका? एक नाम मार्कर रख दिया। अब कोई मार्कर, कोई कलमिया, कोई कलम, तो कुछ कहेगा, समझ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग से कोई पूछे बिहार के लिए क्या कलमिया, अब सामने वाला सब कलमिया क्या होता है? कलम हम सुने थे, कलमिया नहीं सुने थे ना। हम लोग अपनी बोलचाल में समझ जाते हैं क्या? यानी हम अपनी भाषा से यूज कर सकते, बस फीलिंग सही आनी चाहिए। जैसे हम लोग बहुत बार इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इतनी गंदे लेवल का बोलते हैं कि कुछ उसका लेवल ही नहीं है, बट उसका सेंस हमारा सही रहता है। मतलब सामने वाले समझ जाते कहना क्या चाह रहा है, हम भी समझ जाते हैं कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। यानी फीलिंग होनी चाहिए। जैसे आप लोग सुने होंगे, बहुत बार स्पोकन करने जाएंगे तो लोग कहते होंगे इसमें ग्रामर बहुत गलत बोलते होंगे, बहुत अलग अलग ग्रामर्स के यूज करते हैं। यानी ग्रामर स्पोकन में नहीं यूज होता है। स्पोकन का मतलब होता है प्यारे बाबा, भावना को एक्सप्रेस कर पाना। सामने वाला समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, बस। इसमें व्हाट्सएप वाला सब ये पता नहीं क्या क्या। अब एक लड़की थी, अपना स्टेटस में लगाई थी, आई मिस यू यार। हम सोचे दुनिया से छोड़ के चली गई का। मैंने उसको इमीडिएट मैसेज किया, मैंने कहा आई मिस यू यार, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, अभी कहाँ गई तुम्हारी सहेली? सर शादी हो रहा है। अरे बहन शादी हो रहा है, कह दो तेरे जाने से दुख हो रहा हो, चली गई। अब इंग्लिश का एक अलग ही लेवल पे लोग यूज कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी इसकी कदर करनी है कि कोई जिंदा इंसान मर ना जाए हमारे इंग्लिश की वजह से। सुनिए, मेजरमेंट की कितनी यूनिट होती है? 3। क्या क्या बोलो जल्दी से? लेंथ, वेट और कैपेसिटी। क्लियर है? इसके अलावा टाइम भी तो एक मेजरमेंट है। जैसे बताओ तो पूरा क्लास मिलके 60 सेकेंड में का घंटा अरे यार 60 सेकेंड में 1 घंटा हुआ, कहां से आते हैं लोग? अरे भाई मेरे, उसको कन्वर्ट करने के लिए उल्टा जाना पड़ेगा। ठीक है, 60 सेकेंड के टुकड़े मिलके 1 मिनट बनाते हैं। 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ये सुनो सुनो सुनो, सारे फील करना, मैं जो समझाने आप जा रहा हूं इसको पढ़ाने के लिए।
60 सेकेंड का मतलब एक मिनट है, इसका मतलब है ना सेकेंड का 60 को छोटा 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 टुकड़ा मिलके 1 मिनट बनाएगा क्या? 60 मिनट का मतलब अगर 1 घंटा है, मतलब मिनट के 60 छोटे टुकड़े मिलके क्या बनाएंगे? 1 घंटा बनाएंगे। जानते हैं हम लोग उल्टा सोचते हैं। ये बताओ सेकेंड बड़ा है या घंटा बड़ा है? घंटा। और आपको लगता है कि सेकेंड को घंटा में बदलना है ना तो गुणा करना पड़ेगा, यही आप गलत सोच लेते हैं। नहीं नहीं, सेकेंड को अगर घंटा बनाना है तो गुणा नहीं भागा करना पड़ेगा। आप और अच्छे से समझिए, सेकेंड और मिनट में आ जाइए। ये बताइए सेकेंड छोटा है कि मिनट? सेकेंड छोटी यूनिट है, मिनट बड़ी यूनिट है। अरे हाँ या ना? ये बताइए सेकेंड के 60 टुकड़े 1 मिनट बनाते हैं क्या? ये बताओ 1 मिनट में क्या सेकेंड? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो बताओ 1 सेकेंड बराबर का मिनट? अब समझ में आ रहा है लॉजिक? सुनिए, जैसे 60 वो सेकेंड का टुकड़ा 1 मिनट बनाता है, तो 1 सेकेंड बराबर 60 नीचे उतर जाएगा क्या? यानी 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट। यानी मिनट का 60वां हिस्सा जो होगा ना, 1 मिनट का 60 में से एक हिस्सा जो होगा ना, उसी को 1 सेकेंड कहते हैं। देखिए, जब हमें सेकेंड में आना है, चलो बताओ मिनट 1 मिनट बराबर का सेकेंड, तो कैसे 1 गुणे 60 कर लो। तो यानी ये बताओ मिनट बड़ा था ना, और सेकेंड क्या है? बड़ा से छोटा बनाने के लिए 60 से गुणा किया या भागा किया? गुणा किए हैं। देखिए हम लोग उल्टा सोचते हैं कि छोटा बनाना है ना तो भाग करना होगा। नहीं नहीं, बड़े को छोटा बनाना है तो गुणा करना होगा। हम लोग उल्टा कर देते हैं, भाग। अब बताओ 1 सेकेंड में क्या मिनट? 1/60 मिनट। अब समझ में आ रही है आप लोग को? मेरे प्यारे सुनिए ध्यान से, पूरे चैप्टर में हम ये सिखाएंगे कि बड़ी यूनिट क्या होती है, छोटी यूनिट क्या होती है, कितने यूनिट का यूज किया जाता है। अब सुनो, जब किसी चीज का लेंथ मेजर करते हैं ना, ये मीटर में मेजर किया जाता है। लेंथ के लिए क्या? मीटर। वजन के लिए ग्राम, और कैपेसिटी के लिए लीटर। मुख्य रूप से तीनों की यूनिट है। एक यूनिट मीटर होता है, एक ग्राम होता है, और एक लीटर होता है। मुख्य रूप से कितनी यूनिट है? 3। कौन कौन बोलो? मीटर, ग्राम, लीटर। मीटर से क्या मापते हैं? दूरी, डिस्टेंस। छोटी दूरी बड़ी दूरी के लिए अलग अलग यूनिट बना दिया। अब देखो सिंपल सी बात है, हम अगर यहां से हमें एकता चौक जाना है, ठीक, पटेल चौक से एकता चौक की दूरी 1 किलोमीटर है। किलोमीटर में, मीटर में 1000 है, सेंटीमीटर में 10,000 हो जाएगा, उसमें 2 जीरो और जोड़ जाएंगे। मेरे भाई मेरे प्यारे, उसमें 2 जीरो जोड़ देंगे, 5 जीरो हो जाएंगे। इकाई ढाई, एक 10 लाख हो जाएगा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1 लाख सेंटीमीटर दूर जाना है। अब बताओ मूर्ख है ना हम? कहे हमसे कोई पूछे कि बड़े से एकता कितना दूर है? 1 लाख सेंटीमीटर दूर। और उसको मिली सेंटीमीटर में बता देता और यानी वो करोड़ में चल जाएंगे। यानी ये बताओ कि 1 करोड़ दूर के बारे में बात करोगे तो लोग को बड़ा अकॉर्ड लगेगा ना। मेजरमेंट वालों ने क्या कहा, सुनिए, कि भाई हमारे दुनिया में या हमारे प्लानेट पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी हैं। तो उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी चीज को मेजर करने के लिए बड़ा यूनिट बना दो, और छोटी छोटी को मेजर करने के लिए छोटा यूनिट। लेकिन एक ही यूनिट से सब क्यों नहीं मापेंगे? अब देखला जरा का प्रॉब्लम आ रहा है। करोड़ सेंटीमीटर जाना है तुमको बनारस के लिए, अब 1 करोड़ सेंटीमीटर, 5 करोड़ सेंटीमीटर, 10 करोड़ सेंटीमीटर, ये डाटा लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्या? और हमसे कोई पूछे तो मैं कहेंगे भगवान से जो बनारस से मान लो फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर दूर है, फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो भाई ये आसान लग रहा है ना। लेकिन अभी से हम देसी सेंटीमीटर में बात करने लगे तो करोड़ों में चल जाएंगे। तो प्यारे बाबू सुनिए, हमारी जो मुख्य रूप से 7 यूनिट होती है, मुख्य रूप से हर, देखिए मुख्य रूप से 3 यूनिट है, ये तीनों के 7 रूप होते हैं। एक जैसे मीटर हो गया, सुनना ध्यान से, आप लोग सुने होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुने होंगे तो आप सुन लीजिए। मीटर हो गया ना, इसके 3 पहले होते हैं और 3 इसके बाद होते हैं। एक होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, और एक डेसीमीटर। 3 तो फिर से बोलो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, और मीटर हो गया। इसके अगला आ जाओ, किलोमीटर। अगला अगला ये 3 तो इधर हो गया और 3 तो इधर आएगा। डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब यही चीज ना ग्राम में भी होता है। ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। यही चीज लीटर में भी होता है। मिलीलीटर,
सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, और अगला हेक्टोलीटर, और आपका किलोलीटर। सुनना है क्या आप लोगों ने? सुनिए, ये मिली जो होता है ना, मीटर के लिए नहीं है। मिली मीटर भी हो सकता है, मिली लीटर भी हो सकता है, मिलीग्राम भी हो सकता है। मुख्य यूनिट हमारा क्या होता है? मीटर, लीटर, ग्राम। मुख्य रूप से क्या क्या होता है? मीटर, लीटर, ग्राम। लेकिन इन तीनों का 7 रूप है क्या? इन तीनों के कितने रूप हैं? 7। अब ये रूप के बारे में हम थोड़ा सा ज्ञान ग्रहण कर रहे होंगे। भाई मेरे प्यारे बाबू लोग, सुनिए ध्यान से। मुख्य रूप से हमारा एक एक के बारे में अलग अलग से बात करूं क्या मैं, ताकि इस तरह ना आपको ना फीलिंग अच्छी आएगी और हम तीनों के तीनों चीजों को समझाने में सफल होऊंगा। भाई एक चीज याद रखिएगा भैया, मेरे को एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी टाइम लगता है बाकी टीचरों के कंपैरिजन में, बट भाई मुझे लगता है कि मैं बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भाई मैं सबसे आसान सा वाला ले लेता हूँ, मीटर। इतना तो इंग्लिश चल जाए ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होता एडवांस मैथ। कौन ठीक है कह दे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होता कुछ बुझाइते नहीं, क्या फुल इंग्लिश में लिखा था। भाई मेरे इतना तो इंग्लिश तुमको रखना ही पड़ेगा, है ना बाबू? इतना इंग्लिश तुम्हारे पास नहीं है तो फिर जीवन ही तुम्हारा बेकार है। भाई मेरे बोला ना, इस बैच में एकदम वो नहीं करना है, किसी तरह से डिस्टर्ब बैच को, चुपचाप सिर्फ मुझे पढ़ाने देना है। भाई मैं खुश रहता हूँ तो बहुत अच्छे से पढ़ा पाता हूँ, मूड खराब हुआ ना फिर अच्छे से नहीं पढ़ाता हूँ, फिर जा करने लगा। सुनिए, हमारा पहला यूनिट जो मीटर पढ़ना है उसके बारे में पढ़ते हैं, बाकी की कहानी आगे को करेंगे, ठीक है ना? सुनेंगे ध्यान से मीटर के बारे में। मेरे प्यारे बाबू, मीटर एक हो गया, 3 इसके ए पलाटी या 3 इसके ओ पलाटी। कैसे देखें? जो मीटर में सबसे छोटा यूनिट होता है मिली होता है, मिली। इसके बाद होता है डेसी, डेसी, और इसके बाद होता है सेंटी, और इन्हीं के साथ मीटर बोलो, मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। डन है? 3 इसके इस पलाटी हैं। मीटर के बाद डेकामीटर, डेकामीटर। इसके बाद आएगा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। इसके बाद आएगा मेरे भाई किलोमीटर। समझ में आ गया आप लोग को? हाँ। हो वही लिखे हैं भाई मेरे, तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है? मिली, सेंटी और डेसी। सॉरी भाई, सही है। अब देखिए टोटल कितने यूनिट होते हैं? 7। कितने यूनिट होते हैं भाई? 7। पहले मीटर के बारे में, यही लीटर पे भी होगा क्या? क्या पढ़ोगे बोलो? मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलो। यही ग्राम का भी होता है क्या? मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम। टोटल कितने यूनिट है इस दुनिया में बाबू? 3। 3 मुख्य रूप से 3, तीनों के 7-7 रूप हैं क्या? आप सुनिए, इनमें सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो मिली होता है। सुन लो, इसको ना 5 क्लास में पढ़ाया जाता है। बचपन में बहुत सारे बच्चे आप में से पढ़े होंगे, लेकिन वो 5 क्लास की चीजें उस समय थी जो हमें बहुत कंफ्यूज करती थी। आज मैं एक एक चीज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। भाई इनमें ना सबसे छोटा यूनिट जो होता है मिली होता है, और इसमें सबसे बड़ा यूनिट जो होता है किलो होता है। लेकिन इसके अलावा भी लंबाई नापने की बहुत सारा है, जैसे एरिया बात है, एकड़ में नापे जा खेते, इंच में, सेंटी में, बहुत सारा, यार्ड में। तो लेकिन मुख्य रूप से तुम्हारे परीक्षा में जो पूछी जाती है वो इन्हीं में से कोई ना कोई रहती है। बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग मेजरमेंट का यूज किया जाता है। कहीं बीघा अलग चलता है, कहीं बीघा अलग। सुनिए ना, मैंने बताया ना, ये पूरी दुनिया में मान्य है, ये यूनिवर्सल यूनिट है, पूरी दुनिया के लिए सेम है। बट हमनी का बीघा और अमेरिका का बीघा एक के नहीं हो सकेगा। अमेरिका का बीघा कुछ और चलता होगा, हम लोग का बीघा कुछ और चलता है। समझ में आ रहा है ना? हम लोग की जो फ्लैट है, जैसे 2 रूम, 1 किचन, 1 बाथरूम, ये कॉमन फ्लैट हम लोग का चलता है। ये जरूरी नहीं अमेरिका में ऐसा हो। हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि एक घर में मम्मी पापा रहेंगे, किसी में घर में बेटी बेटा रहेंगे, बात खत्म। अमेरिका में मान लेते हैं कि एक पत्नी के 4-4 पति वहां पे हैं। वहां पता है ना आप लोग को कि वहां पे पति पत्नी ये सब का बहुत वजूद नहीं है। विदेश में
पति पत्नी इधर यहाँ पे बहुत ज्यादा, पति परमेश्वर है, पत्नी लक्ष्मी है, देवी है, ये जितनी भावनाएं है भारत में है, बाकी देशों में नहीं है। वहां पे तो लोग, ऐसा नियम है कि कोई भारतीय आदमी अगर अमेरिका में नौकरी करने जाता है, अमेरिकन से शादी कर लेता है, तो उसको इजीली नौकरी मिल जाएगा और उसके लिए उसकी एक नागरिकता भी प्राप्त हो जाएगी। अब वो नागरिकता लेके वहां पे नौकरी करेगा, बाद में छोड़ के चला आएगा, तलाक 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 हो जाएगा। वहां पे तलाक और शादी बस सेकेंडों का काम है। चर्च में गया, अपना कर लिया, हो गया काम। हम लोग जैसे ही इतनी प्रोसेस नहीं है कि पूरा रात दुल्हा दुल्हन का ब्याह करावा, घुमाऊ रे, उठाऊ रे, डोली गिराओ रे। इधर देखो, टॉपिक पे आते भाई। इस हमको लगता है कि हम लोग इतना तो रस्म कर लेते हैं कि वो ज्यादा देर तक शादी टिक जाती है। सुनो ध्यान से, इसमें सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? मिली। और सबसे बड़ा क्या होता है? और बनाने वाले ने क्या कहा, सुनिए, बनाने वाले ने क्या कहा, मिली का 10 गो टुकड़ा 1 सेंटी के बराबर हुई। एक कदम खाली चला हमने, मिली से कहा गया, कहा कि मिली का 10 टुकड़ा 1 सेंटी के क्या होगा, इसका मतलब 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। पढ़ाएगा आप लोगों ने, 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यहीं से तो आया है। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो आपको पहले से आता, हम लोगों को कुछ याद करने के बताओ ये कैसे याद रहेगा। अरे मेरे भाई, बीच में कौन बैठ गया मीटर? 3 वे एमसीडी याद कर लो। एमसीडी होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली में चलता है, ये सरकारी एक आयोग है। एमसीडी याद कर लो, एमसीडी मिली सेंटी डेसी, क्लियर है। इधर याद कर लेना एमडीएच मसाला किलो लीटर के साथ, एमडीएच मसाला किलो लीटर के साथ। अरे एमडीएच मसाला देखा है आप लोगों ने? देखो एमसीडी हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसी मिली सेंटी डेसी, और इधर एमडीएच याद कर लो, कौन है? एमडीएच मसाला पर है, सुना है ना? ये भी नहीं जानते हैं क्या आप लोग? कृपया भारत में आइए। और ये किलो, लास्ट में क्या रहेगा? किलो, सबसे बड़ी यूनिट है। समझ में आ गया? इसे याद थोड़ी किया जाता है। अब सुनो, 10 गो मिली का टुकड़ा कितने बराबर होगा? 1 सेंटी। और 10 गो सेंटी का टुकड़ा ना 1 डेसीमीटर के बराबर होगा। 10 गो सेंटी का टुकड़ा किसके बराबर होगा? 1 डेसी। और 10 गो डेसी का टुकड़ा ना 1 मीटर के बराबर होगा। 10 गो देसी का टुकड़ा किसके बराबर होगा? 1 मीटर। अब सुनो, बताते हैं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? इतना था सर, 100 जानते हो ना? पक्का ना? ये देख लो, ये मीटर है, सेंटीमीटर जाने में 10 दाम है, 100 गो इसका टुकड़ा इसके बराबर है। आपको जो ये यूनिट बनाया गया है ना, ऐसी बनाया गया अभी 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 तो कहानी शुरू हुई है। मिली से डेका जाने के लिए 10 गो मिली का टुकड़ा डेका के बराबर होगा, 1 डेका के बराबर। 10 गो डेका का टुकड़ा 1 हेक्टो के बराबर, और 10 गो हेक्टो का टुकड़ा 1 किलो के बराबर। चलो बताओ तो, पूरा क्लास मिलके 100 गो सेंटी का टुकड़ा 1 मीटर होता है ना जी? तो 1 किलो में कितना मीटर होता है? 1000। देखो यहां से आने में क्या है? 10 है, 1 2 3, जितनी ये कन्वर्जन है ना यहीं से बनाए गए हैं। और ऐसे अगर रट रट के पढ़ लिए ना, जीवन में नहीं याद होगा। 3 गो जीरो रहे कि 2 गो जीरो रहे कि 1 गो जीरो रहे, वो जीरो हुए तो आगे नहीं है, यहां से कन्फ्यूजिया के रख देगा तुमको। आज के बाद जीवन में आपको जीरो नहीं गिनना है। और ये सुनो, जो मीटर के लिए पढ़ाएंगे ना वही लीटर के लिए भी है, और वही ग्राम के। एक हम समझा देंगे, बाकी आप क्लियर कर देंगे क्या? चलिए सुनिए, इसका सेंस पहले समझो। 10 गो मिली का टुकड़ा 1 सेंटी के बराबर, 10 गो सेंटी का टुकड़ा 1 डेसी के बराबर, 10 गो डेसी का टुकड़ा 1 मीटर के बराबर, 10 गो मीटर का टुकड़ा लिख दी का यार। क्या कह रहे हो? अदम बकलोले समझ लिए हैं क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। 10 मिली बराबर, मिलीमीटर लिख दूं, एमएम लिख दूं, एमएम। 10 मिलीमीटर बराबर
1 सेंटी, सीएम लिखू ना जी, चलो बोलो तो 10 सेंटीमीटर बराबर, सीएम लिखू ना 1 डेसीमीटर, डी एम लिखते हैं, क्लियर है। इधर जाओ, 10 डेसी बराबर 1 मीटर, पक्का। देखो 10 डेका बराबर नहीं 10 मीटर बराबर 1 डेका, डेका के लिए DAC का यूज होता है, डेका के लिए DAC या DAM का होता है, देख लेना। डेका के लिए डी के हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, समझ तुमको होनी चाहिए। डेका और ए बताओ 10 डेका बराबर 10 डेका बराबर 1 हेक्टो, और 10 हेक्टो बराबर 10 हेक्टो बराबर 1 km, किलोमीटर ना जी, सही है मेरे प्यारे प्यारे बाबू और प्यारे प्यारे बच्चों। बच्चे इतना तो बात समझ में आ रहा है ना आप लोग को। अब सुनना ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अब ये अगर तुमको समझ बैठ गई तो तुम किसी को कहीं से कैसे भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो, बस ये तुम्हारी समझ पे ऊपर डिपेंड है। कैसे चेंज करना है देखेंगे ध्यान से भाई। हट ले, बहुत बदमाश है यार ये तो मक्खी मूवी वाली सीन चालू कर रही है। एक मक्खी ने जीवन तबाह किया, गुस्सा हो गया, फोड़ फाड़ने दे अपना बोर्ड, इरिटेट कर रही है। इधर इधर फिर देखा, ये बहन मान जा, देखो बहुत पागल लड़की है यार। लड़का है तो लोगों को कैसे बता। चले यार टॉपिक पे। सवाल सुनो, हेलो हेलो, इनमें छोटे यूनिट का नाम बताइए। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। सबसे छोटा मिली है, सबसे बड़ा किलो। चलो अब चेंज करना सिखाओ एक एक गो। चलिए बाबू मेरे साथ साथ हल करिएगा। मैं कहूं 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो देखो 1 मीटर बराबर 1 2, कितने बार 10 है, 2 बार। देखो मीटर से सेंटी आने में कितने बार 10 दिखाई दिया, 2। तो बाबू मेरे 10 गुणे 10 यानी 100 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि सेंटी के 100 वो टुकड़ा 1 मीटर के बराबर होता है। जैसे रुक जाओ, डिजिटल बोर्ड जो दुनिया में आया ना भाई, दिल ही खुश हो गया। ये 26 सेंटीमीटर का है क्या यार, इसको बड़ा कर सकते हैं क्या हम, कहीं नहीं बड़ा कर सकते हैं। चिन्नी बाबू तुम क्या जानो। सुनिए ये दिखाई दे रहा है आप लोग को ना ही, आखिया तार बनवाई हाँ कोई अस्पताल में ले गए। ए हेलो हेलो, इधर इधर, अभी बड़ा नहीं होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। सुनिए हाँ, इसके बैकग्राउंड को मैं चेंज कर सकता हूं। अब दिखाई दे रहा है, अरे गरीबों दिखाई दे रहा है। सुनिए ये बचपन से आप स्केल लेके देखे होंगे, बचपन से आप सुनेंगे ध्यान से। सुनिए 1 सेंटीमीटर का ये स्केल देखे होंगे आप लोगों को, लिखा होगा 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ऐसा लिखा रहता है ना। देखिए स्केल बना कैसे, सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे भाई। ये बताओ हमारा स्केल सेंटी में बना है, ये मिली के टुकड़े से बना होगा क्या, मिली के 10 टुकड़े 1 सेंटीमीटर बनाते हैं क्या। देखो देखना ध्यान से, आप अगर कभी स्केल तमीज से खरीदे होंगे तो 1 से 2 के बीच 10 को कटल कटल दिखाई देता होगा। अरे आया ना, तो 1 से 10 के बीच, 1 से लेके 2 के बीच ये जो एक भाग है ना वो 1 मिलीमीटर है। वो क्या है, 1 मिलीमीटर। और 10 गो मिलीमीटर बन के क्या बना है, 1 सेंटीमीटर। ये बताओ यहां से लेके यहां तक की दूरी
यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर है। इस दोनों का गैप कितना सेंटीमीटर है? 1। आइए मिली में कितना है? 10। 10 गो मिली का टुकड़ा मिलके 1 सेंटी बनाया क्या? अब सुनो, सारे लड़के लड़के बोर्ड पे देखेंगे, अब समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये पूरा मैं पूछूं कितना सेंटीमीटर का है, तो तुम क्या बोलोगे? 10 सेंटीमीटर का है। इसी 10 सेंटीमीटर के इसी स्केल को मैं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं ये 1 डेसीमीटर का है। अरे 10 गो सेंटी का टुकड़ा 1 डेसी के बराबर होता है क्या? मैं कह सकता हूं मैं कह सकता हूं ये 1 डेसीमीटर के बराबर है सर। ये किसके बराबर है? 1 डेसीमीटर के बराबर है। अब समझ में आ गया आप लोग को? 10 मिली का टुकड़ा 1 सेंटी बनाया क्या? अरे फील करो, 10 मिली का टुकड़ा 1 सेंटी बनाया और 10 गो सेंटी का टुकड़ा 1 डेसीमीटर बना दिया। समझ में आ गया क्या? अब ये सेंटीमीटर का 100 टुकड़े रहेंगे ना, 100 तक लंबा खींच दो इसे मैं, तो 1 मीटर का दिखाई देगा आपको। अगर ये 100 तक मैं खींचूं, जो पॉसिबल नहीं है, इसमें 11 सेंटीमीटर का इसमें प्रकाश यानी 1.2 इंच का। मेरे भाई इधर इसे अगर हम 100 को कर दें, 100 सेंटीमीटर लंबा कर दें, जानते हैं क्या दिखाई देगा? 1 मीटर के बराबर। सबको 100% समझ में आ रहा है भाई? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे बाबू, अब यहां पे आ जाते हैं। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। इसका क्या मतलब है? सेंटी के 100 टुकड़े, सेंटी के 100 टुकड़े 1 मीटर के बराबर होगा क्या? पक्का। अब आते हैं, मैं कहूं 1 किलोमीटर बराबर, मैं कहूं 1 किलोमीटर बराबर 1 km, किलोमीटर का km लिखते हैं ना, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? मैं पूछूं 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? अब देखो, ये बड़ा यूनिट है किलोमीटर क्या? हमें चेंज क्या करना है? मीटर छोटा यूनिट है क्या? अगर बड़े से छोटा यूनिट जाना तो गुणा करो, यानी 1000। यहां से आने में क्या है वो 10 मिला जी। किलोमीटर से मीटर आने में कितनी? 10। 1 2 3, तो 3 बार 10 का गुणा कर लो, यानी 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर। अरे सॉरी यार, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यानी मीटर की 1000 टुकड़े मिलेंगे ना, तो वो कितने के बराबर होगा? 1 किलोमीटर। जैसे समझो, अब ध्यान से, मुझे कॉपी पे कोई चीज लिखना रहता है तो सेंटीमीटर का यूज करते हैं, स्केल हमारा सेंटीमीटर में होता है। अगर मुझे पटेल चौक से मुझे जाना है थाने के पास, ये जो पहला एसपी आवास है, तो वहां कहेंगे यार 200 मीटर दूर जाओ, वहां पे मीटर बोल दिया। अब मैं कहूं पटेल चौक से एक्का चौक जाओ, तो उसे क्या बोल दिया? किलोमीटर। यानी जैसे ही डिस्टेंस बढ़ रही है, यूनिट बड़ा होते चल जा रहा है क्या? और जैसे डिस्टेंस छोटी होगी, यूनिट छोटा हो जाएगा क्या? मैं कहूं कि 1 मिली बच गया भाई लड़ने से, रत्ती भर, कहते हैं ना रत्ती भर बच गया गड़िया से लड़े में। अब वो रत्ती भर को 1 मिली मान लेते हैं, छुआ के चला गया। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत सारे मूवी देखेंगे, हीरोइन का दुपट्टा हीरो से छूते चला गया, तो वो कितने में टच कर गया है? 1 मिली पे। रियल लाइफ में खाली चप्पल टच करके जाता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? नहीं है। अब तुमको मैं कुछ भी चेंज करने के लिए तुम करके दिखाओगे? सबसे उल्टा चीज है वो जो गलत फहमी पाल रखे हो क्या, कि बड़ा आने के लिए, बड़ा चीज को छोटा बनाने के लिए 100 से क्या करेंगे? गुणा। 10 से क्या करेंगे? गुणा। लेकिन अगर छोटा से बड़ा बनाना है तो उसे क्या करेंगे? भाग। समझ? फिर से बोलो, रुक जाओ। किलोमीटर बड़ा यूनिट है, 1 किलोमीटर बराबर क्या मीटर? 1000। तो किलोमीटर से देखो मीटर, देखो देखो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, अब हम इधर भी दिखा देते ना, परीक्षा में थोड़ी लिखा रही, तुम्हारे मन में होना चाहिए ना। बोर्डवा लेके जाओगे? ठीक है भाई, मेरे ले जाना तो वहां पे रखवा लेना, सामने स्क्रीन रख दो, ये देखते रहना है मेरे को। सुनिए, इमेजिन करोगे कि किलोमीटर से मीटर आने में, किलो से पहले हम क्या आएंगे? हेक्टो, हेक्टो से आएंगे डेका, डेका से मीटर, यानी कितने गैप मिलेंगे? 3 जीरो लगा देंगे, बस काम खत्म। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब इसे देखिए कैसे याद रखते हैं जीवन भर के लिए। ये छोटी यूनिट है क्या? और ये कौन सी यूनिट है?
बड़ी। सारे लड़के लड़कियां बोर्ड पे लिखेंगे बड़ी। चलो भाई, सारे लड़के बोलेंगे, सारे लड़के लड़की मिलकर बोलेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा? फंस गए? 1 सेंटीमीटर बराबर, तो एक यहां पे रोक लो, 100 को नीचे भेजो, तो 1/100 मीटर होगा क्या? 1/100। मैं क्यों इसी को एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि तुमने जीवन में कभी ना कभी इसको देखे हो, तो फीलिंग अच्छी आएगी। हाँ हाँ, जाना थे, सुन ले कम से कम, तो फीलिंग आएगा। अब देखा सिखा लेंगे तो कुछ सुन भी नहीं किया कभी, तो फिर फीलिंग नहीं आएगी। सुनिए, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? तो 1 सेंटी बराबर कितना? 1/में। अब सुन लो ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से। ये बताओ, हमें चेंज खाली देखना है, इसको गोली मारो, खाली एक को देखना है, एक को, इसको। ये बताओ, छोटा बनाना है क्या? इसके कंपैरिजन में छोटा है क्या? इसके कंपैरिजन ये क्या है? बड़ा है क्या? जो दिया गया क्वेश्चन है उसके कंपैरिजन में देखो, इस सवाल के अनुसार ये छोटा है, ये सवाल के कंपैरिजन में क्या है? सुनिए, अगर छोटा है और बड़ा बनाना है, जैसे भाग मिल्खा भाग देखे हैं? भाग मिल्खा भाग मूवी नहीं देखे हैं आप लोगों ने? मेरे दोस्त, जब उसे बड़ी दूरी तय करनी होगी तो भागेगा तेज, तब ना कम समय में। अब कोई को छोटी दूरी तय करना है, कम भी चलेगा तो चल जाएगा। तो सुनिए, खाली समझने के लिए, बकवास की बात है। भाग मिल्खा भाग मतलब भाग देना है, भाग मिल्खा भाग मतलब क्या करना है? किस चीज के लिए? बड़ी दूरी के लिए। बाकी के लिए गुणा कर देंगे, और क्या? इसमें दो ही चीज है, एक भाग है और एक क्या है? गुना। अब तुमको कंफ्यूजन जीवन में नहीं होगा, सुन लेना ध्यान से। जब बड़ी दूरी होगी तो मिल्खा भागेगा, छोटी दूरी होगी तो क्यों भागेगा? आराम से टहल के आ जाएगा। तो बड़ी दूरी है तो भागेगा, तो भागेगा मतलब क्या होगा? भाग होगा। और छोटी दूरी होगा तो गुना होगा, जस्ट उल्टा। अरे यार, बड़ी दूरी है, ये तुम्हारा छोटा है, तो इसके लिए गुणा करेंगे, और बड़ा है तो भाग करेंगे। सिंपल सी बात है। तो अब बताओ, पूरा क्लास, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ये बताओ, बड़ा दूरी तय करना है क्या? अरे यार, बड़ा दूरी करना, मिल्खा भाग करेंगे। अब छोटी दूरी तय करना है, बस कॉमन सेंस की बात है। इतनी तो समझदार हो गए, उम्मीद करता हूं मैं। भाई मेरे, अब हम चेंज करने के लिए थोड़ा एक आध सवाल फेंकूं, थोड़ी सी फीलिंग है आप लोग को। तेरे के क्या हो रहा है? बुढ़वा पूछ दीजिए। अरे नालायक, पूछनी चेंज कर दीजिए। ओहो, कहां से आते हैं ये लोग? देखो, चलो तो हेलो हेलो पूरा क्लास, बताइए तो, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? ये बताओ, पहले गुणा करें या भागा? क्यों? छोटी दूरी तय करना है, गुणा में जाएगा। बड़ी तो भाग मिल्खा, तो भाई छोटी दूरी है, किलोमीटर से सेंटीमीटर। इमेजिन करना, किलोमीटर से सेंटीमीटर में कितने हैं? तो हमें याद है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, और देसी के बाद सेंटी। यानी रास्ते में कितने बंदे मिलेंगे? 5। रास्ते में देखो, ये किलोमीटर है, सारे लड़के बोलेंगे कहां जाना है? सेंट। खाली ये देखो, रास्ते में कितने बंदे? 1 2 3 4 5। इसी से सुनो ना, जहां जाना है उसको छोड़ दो। इससे पहले देखो कितने आदमी है? 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा देंगे, काम खत्म। इससे पहले कितने बंदे हैं भाई? हट तेरी की। इससे पहले कितने बंदे? 1 2 3 4 5। कैसे पता चला आपको? अब देखो हम कैसे चेंज करें, मन में मेरे साथ साथ हल करना। किलोमीटर है, आंख बंद कर लो, इमेजिन करना। ऐसा नहीं कोई थप्पड़ मार के तुम लोग को भागेगा, आंख बंद कर सकते हो। ऐसा तो कोई मार के भाग जाएंगे, कौन ठीक है? कितने लोग तो अचंभित हो गए, कितना अलर्ट हो गया कि क्या थप्पड़ लगा दे भाई, मौका नहीं है। इधर देखिए, इधर अगर आप आंख बंद कर इमेजिन करो, तुम लोग आंख क्यों नहीं बंद कर रहे हो? जितने लोग डरा रहे हो, चलिए आंख भर के इमेजिन करिए, आंख बंद के इमेजिन करिए, किलोमीटर, हेक्टो, आंख में इमेज बनना चाहिए। हम जो लिखकर नहीं दिखाई देता, तुम्हारा कैमरा ठीक नहीं है, कैमरा सही कराओ। वो दिखाई दे रहा है तो कैमरा काम कर रहा है। ए भाई, तेरा ध्यान किधर है? सवाल इधर है।
अरे मैं उधर का मुड़ी करके वो नहीं उधर कहीं और खोया था, कुछ गड़बड़ है। जिनसे उम्मीद नहीं होती वही कुछ बड़ा कर जाते हैं। ओहो नलायक, इधर पढ़ाई पे ध्यान दे लो, इधर आ जाओ भाई, मेरे मुद्दे की बात करते हैं। 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर है? इमेजिन करो, इमेजिन करो, किलोमीटर, पीछे आओ, हेक्टो, उसके पीछे आओ डेका, याद आ रहा है आप लोगों को? उसके पीछे आओ मीटर, उसके पीछे देसी, तब सेंटी। तो देसी तक 5 गो बंदे को पार करके आए हैं क्या? 5 जीरो, काम खत्म। अब फीलिंग आ रही है? चलिए बताइए तो, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, कितना एमएम होगा? 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर? अब 100% समझ में आ रहा है? मीटर का ग्राफ याद करो, सेंटर में मीटर बैठा है, उससे पहले डेसी, सेंटी, मीटर, मीटर, डेसी, सेंटी, तब वो मिली मिलेगा। फिर से मीटर, डेसी, सेंटी, उसके बाद मिली आएगा। तो बाबू टोटल कितने बंदे? ये भाई छोटा है ना, मिली बड़ा है और मिलीमीटर क्या है? छोटा, इसलिए गुणा करेंगे। अब फीलिंग आ रही है? नहीं आ रही है, नाम कटवा लो अपना। 1 डेका बराबर कितना सेंटीमीटर? 1 डेका बराबर कितना सेंटीमीटर? देसी डेका में कंफ्यूज मत हो जाना, देसी और डेका में कंफ्यूज मत हो जाना मेरे दोस्त। अच्छा एक बार दिखा दे बच्चिया, ये डेका है और ये सेंटी के बगल में देसी, सी फीलिंग आ रही ना? सेंटी डेसी, सेंटी डेसी, और डेका बाद में। अरे बोलो यार हाँ। अब बताओ डेका से हमें क्या आना है? सेंटी। तो डेका से सेंटी, एक डेका को लो, 1 2 3, 3 बंदे ना? 3 बंदे मतलब 1000। क्या आप तुम लोगों को कोई कंफ्यूज कर देगा? बस वो मन में सातों रहने चाहिए क्या? क्या यही काम लीटर में होगा क्या? चलो बताओ तो, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? रुको, ये जो मीटर है ना, ये जो मीटर है ना, यहीं पे लीटर भी बैठ सकता है और यहीं पे ग्राम भी बैठ सकता है। यहीं पे लीटर भी बैठ सकता है और यहीं पे ग्राम भी। ये तीनों के लिए अलाउड है क्या? और ये तीनों के सब खानदान के दयाद रिश्तेदार हैं, सब अपना टाइटल लगा के चलेगा। यादव जी तो यादव जी, पंडित जी तो पंडित जी, और ब्रह्मा जी है तो पता नहीं, मौर्य जी तो मौर्य जी, कुछ भी हो। ये ग्राम है, ये क्या है? ग्राम। और एक क्या होता है? लीटर। टोटल कितने होते हैं? लीटर। चलो बता दो, अब ये 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर? 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर? मिलीलीटर। फीलिंग आ रही है आप लोग को? अरे बोलो हाँ। 1 लीटर बराबर कितना था? लीटर बड़ा है, मिली क्या है? छोटा। तो छोटा है तो गुणा करेंगे, अब बड़ा है भाग मिल्खा। बहुत अंदर है दोस्त, बहुत अंदर में दोस्त, अभी दिखाई नहीं दिया का तेरे को? ये बता, ये लीटर है और ये 1 किलो लीटर है। इट्स अ लीटर एंड इट्स अ किलो लीटर। सही जगह आया हो बाबू। अरे यार कहाँ आ गया? बहुत बोल रहा है तो नालायक। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? बोलिए जल्दी से। 1000। कैसे? देखो देखो, लीटर बीच में बैठ गया, जहां मीटर बैठा तो वहां कौन बैठ गया? अब मिलीलीटर के पीछे 3 बंदे हैं, इधर 3 बंदे। अरे बोलो हाँ। तो 3 बंदे तो 3 जीरो लग जाएंगे। और सर कौन सी बड़ी बात है ये? समझ में नहीं आ रहा आप लोग? कृपया उस भाई की आत्मा को आप शांत कर सकते हैं? 1 किलो लीटर में कितना मिलीलीटर? लो लो लो, इतना यूनिट देखबो नहीं किए होगे। 1 किलो लीटर में कितना मिलीलीटर?
मेरे दोस्त, मेरे भाई, टोटल 7 यूनिट होते हैं, 6 कदम आना पड़ेगा। क्यों? टोटल 7 बन देना है जी, तो 6 कदम इधर बढ़ेंगे, एक को तो छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बता दो भाई, अरे बोलो हाँ। मेरे प्यारे बबुआ, इसी को बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। क्या आप कन्वर्ट कर सकते हैं? अब मैं एक सवाल पूछूंगा, मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा क्लास जवाब देगा। एक डेकाग्राम में, एक डेकाग्राम में कितना मिलीग्राम होगा? एक डेकाग्राम में कितना मिलीग्राम होगा? एक डेकाग्राम बराबर कितना मिलीग्राम? एक डेकाग्राम बराबर कितना मिली? डेका याद आ रहा है? ग्राम के बगलिया में बैठा ला। अब इधर 3 को भाई बैठा हुआ सा, ध्यान रखना खाली, ये आखिरी भाई है क्या? तो डेका के बगलिया में तो 4 भाई होगी ना सका, इधर तो 4 0 लगा दो, और क्या, बस काम खत्म। देख लो भाई, चलो ये डेका है, ऐसे क्या बोलेंगे? डेका ग्राम। एक डेका ग्राम में कितना मिली, क्या बनने हैं? 1 2 3 4 4 100% समझ में आ रहा है? वेरी गुड। यहां नहीं आएगा तो कहां समझ में आएगा तुम लोग को? क्या ये बड़ा से छोटा चेंज करना सीख गए? अब यहीं पे मैं उल्टी कहानी पूछना शुरू कर दूं। 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर? 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर? रुक जाओ, रुको रुको, पहले ये बताओ, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है क्या? किलोमीटर बड़ा यूनिट है क्या? अब जब बड़ा दूरी तय करना होगा तो भाग मिल्खा, भाग करेंगे क्या? सारा कहानी वही रहेगा, बस उल्टे भाग कर लेंगे, सारा कुछ वही रहेगा। सेंटी से किलो का गैप देख लो, कितने बंदे बीच में बैठे हैं? 5। बीच में कितने बंदे बैठे हैं? 5 जीरो कहां आ जाएंगे? भाग मिल्खा। 100% समझ में आ रहा है? चलो भाई बताओ तो, 1 मिलीमीटर में कितना लीटर होता है? लीटर। 1 मिलीमीटर में कितना लीटर? मिलीलीटर सबसे छोटा यूनिट है, लीटर तीसरे वाले पे आएगा क्या? अरे टोटल 4 बंदे हैं तो तीसरा बंदा, 3 0, 1 बटने में 1000 लीटर। अब इसे कंपैरिजन भी कर लो, इधर देखो, मिलीलीटर वाला सवाल बनाया था ना, ये देखो, अरे बिना बुद्धि के लोग ये हैं। चलिए इधर मिलीलीटर है ना, ये 1 मिलीलीटर है ना? अच्छा मिलीलीटर, मिलीलीटर सॉरी, मिलीमीटर हो जाएगा ना, वो लीटर हमको चाहिए। ये बताओ 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर, तो 1 मिलीलीटर बराबर 1 बट्टा में 1000 लीटर होगा क्या? बस सच में आपको वही आ रहा है क्या? यानी बड़ा यूनिट चाहिए ना, भाग मिल्खा, और छोटा चाहिए तो डायरेक्ट बना देना है। क्या ये तीनों के तीनों डायग्राम के लिए अलाउड है क्या? चलिए अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लूं, सारे लड़का लड़की बचवा बच्चिया भैया बाबू बहन सब बोलेंगे, बताइए तो जल्दी से। 1 किलोग्राम बराबर, 1 किलोग्राम बराबर कितना मिलीग्राम? कितना मिलीग्राम? कितना मिलीग्राम बोलो? 1 किलोग्राम बराबर कितना मिलीग्राम? तो कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? क्या चाहिए? छोटा। क्या चाहिए? तो गुणा करें या भाग? गुणा करेंगे। और सुनो, किलो से मिली 7 बंदे हैं, एक कम कर लो, कितने जीरो लगाएंगे? 6 2 4 2 100% आ रहा है समझ में भाई? चलो तो बताओ तो, 1 मिली में, 1 मिलीग्राम में, मिलीग्राम में कितना हेक्टोग्राम होगा? हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम। हंस गए, बहुत दुख की बात है। ये बताओ मिलीग्राम से हेक्टोग्राम बड़ा है या छोटा?
सब भांग मार के बैठा है हमारे क्लासों में भाई। मिलीग्राम से हेक्टोग्राम बड़ा है ना जी। अब हमें बड़ा चेंज करना है तो भाग मिल का, भाग मिल का, तो नीचे ना आएगा। एक वाला 1 लाख वाला कहां से आया सर? ओहो मारेंगे ना, धुआं हो जाएगा तुम लोग। सुनिए, भाग मिल का भाग मतलब नीचे। हेक्टो से मिली को देखो, हेक्टो मतलब एक कम 6 बंदे हैं। अरे हेक्टो से मिली में 6 बंदे, एक कम कर लो। सौ % समझ में आ गया भाई। हेक्टो बड़ा यूनिट है क्या? मिली क्या है? तो बड़ा मतलब भाग मिल का। बार बार बता रहा हूं भाई, बड़े यूनिट के लिए भाग और छोटे यूनिट के लिए गुना। तो ये बताओ इसके कंपैरिजन में कैसा यूनिट है? बड़ा, तो बड़े के लिए भाग करेंगे और छोटे के लिए। मतलब ये कहने का है कि 10,000 टुकड़ों में से अगर एक टुकड़ा काटे, जैसे इसका सॉरी 1 लाख टुकड़ा ये है, इसके 1 लाख टुकड़े में से एक टुकड़ा निकाल देंगे, वो टुकड़ा 1 मिलीग्राम का होगा। यानी 10 लाख यानी 1 लाख टुकड़ा हम ले लेते हैं हेक्टोग्राम का। 1 लाख हेक्टोग्राम टुकड़ा, तो 1 लाख टुकड़ा में से एगो टुकड़ा जो होगा ना, 1 लाख कट करो उसका, एगो टुकड़ा जो होगा वो कितने ग्राम का होगा? 1 मिलीग्राम का होगा। बात समझ में आ रही है? अब भैया नहीं आई और इतनी मोहब्बत से समझाने पे नहीं आएगी तो तुम्हारा कर्म फूटा हुआ है। लिख लो जल्दी से। पानी का बोतल कहाँ है भाई? कौन ले गया है जी पानी का बोतल? हमारे पानी की बोतल में तुम लोग पानी पीते हो, तुम लोग का दिमाग हमारे इतना तेज हो जाएगा तो फिर कोचिंग ना खोल लोगे जी तुम लोग। तो ऐसा दे देता भाई लोग के, कोई पानी भले आता छोटू। क्या यार? भाई देखा जा वालन को। ए पीछे तुम दोनों को तो कहना है, तुम लोग को छीन गए हैं, फिर ऐसे करते तुम लोग भगाएंगे कोचिंग से। अब 1-2 लोग का देखना कल कैसे क्लास लगा रहे हैं। तो 3 जानी को कल दिखाएंगे तुम लोग को कि अपने औकात से बाहर जो घूम रहे हो ना, कल 2-3 जानी के क्लास में खड़ा करके पोडियम पे दिखाएंगे। कल प्लान बना हुआ है, तुम लोग को बताते हैं। एक्स में अपना तो एक ही वसूल है, तुम भी यही सब बदतमीजी सीख रहा है जाहिल है, नालायक कहीं का। ये पढ़ने आया तू? नालायक कहेंगे जो शायरी लिखे हो ना, ऐसे लोग को क्या बोलते हैं तुम लोग जानते हो? नहीं बोलेंगे हम क्या लिए बोलने जाए। थैंक यू मेरे भाई, दिल से धन्यवाद आपका। बातें नहीं करिए, शांति बनाइए तो प्लीज। जाओ, जीवन भर के लिए तुम लोग आबाद हो गए। घर परिवार में फैमिली में बच्चे होते हैं ना, पूछते रहते हैं सब। स्कूल के मैम लोग से यही सब इंटरव्यू में पूछ लेता है। डीवी में गई थी बच्ची इंटरव्यू देने से, ये पूछा था सर बताइए 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर। बेचारी बच्ची काश हमारे यहाँ पढ़ के गई होती। माइक जल रहा है ना, कल माइक का आवाज ही बंद हो गया था। आप लोगों को कल वाला वीडियो डला हुआ है, लेकिन दुख इस बात की कि 50 मिनट के बाद उसका साउंड गायब हो गया, बंद हो गया था, पता नहीं, हमको पता ही नहीं चला साउंड उसका। हो गया, सबका हो गया हो। 30 से लेके 23। अपने ईमानदारी से देश में से कितने लोगों को पहले से सब कुछ पता था? हम ही पढ़ाए थे, वो सुबह वाले बैच 6 बजे वाला बैच।
परसेंटेज में वो यूनिट चेंज करना। अच्छा मतलब इससे पहले मतलब अपने से जानता था कोई। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर था। हाँ गुड, जिन लोगों को अच्छा पता था बहुत अच्छी बात। अरे बहुत सारे लोग को, बढ़िया बढ़िया लोग को, टीचर्स लोग को नहीं इसका आइडिया रहता है। नहीं सच में नहीं रहता भाई, कॉमन सी बात है, बहुत सारी चीजें ऐसे नहीं याद रहता है। इसके अलावा बहुत सारे यूनिट होते हैं और आपके पेपर के लिए इतने इम्पोर्टेंट। बहुत ज्यादा यूनिट, एकड़, सेंटी, यार्ड, इंच। लिख लीजिए बच्चे लोग, पलटे जल्दी लिखिए। कुछ यूनिट चेंज के सवाल कर रहे थे, सीटेट का है वो पेपर का सवाल है। आगे तुम लोग दोगे बीपीएससी टीचर विचर का, उसमें खूब पूछता है बीपीएससी टीचर विचर में ये यूनिट वाला सवाल, लेकिन वो अच्छे लेवल का सवाल आता है। दिखाते हैं कैसा क्वेश्चन आया था। दरोगा करवाएं, गलत जगह बैठल वाला। दरोगा में मैथ आता है नालायक है। उतना तो हम इंट्रोडक्शन दे देंगे, चल जाओगे तुम उतना। नहीं भाई, दरोगा के लिए और आपका टारगेट है तो अब मैथ मत पढ़िए भाई। और मैं तो उनको मूर्ख मानता हूं जो एक एग्जाम को जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते समय किसी एक एग्जाम के पीछे पड़े हुए हैं, जो एग्जाम का कोई गारंटी नहीं कि कौन साल में कब आ रही। सही बात है, हो गया तो 5 साल बाद आई भी नहीं गया तो 5 साल तो तुम मक्खी मारोगे। अब मान लो किसी तरह से मेडिकल तुमको अनफिट कर देता, जीवन भर बेरोजगार रहोगे। कितनी लॉजिकल बच्चे आप लोग हैं। लेकिन किसी को हम समझाते नहीं कि दिल पे एकदम बहानले बना हुआ, एकदम मूड बनीले नहीं, दरोगे बनो तो बनो, पृथ्वी पलट दे। तो एक बार पलट के देख ला, लास्ट में तो समझ में आया कि मास्टर सही कह रहा था। आप जिस चीज को कर रहे हैं, ऐसे हजारों बच्चों से मैं मिला हूं और उनको हमने देखा है कि इस तरह से सफलताओं से वो कैसे असफलता की सीढ़ी पकड़ के बेचारे जीवन भर तरस रहे हैं और लास्ट में दुकान के गुजरात में जाके 3,000, 30,000, 40,000 पे काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में 12-12, 13 घंटा। तो क्या 30,000 मिलता है। अरे जैसा कमा रहेगा तैसा ना, अब लगभग लोहा ढोगा तो 30,000 मिली। उसमें बहुत अलग अलग काम है, तुमको नॉलेज क्या था। चलो हाँ जी लिखे, ये लिखे। प्यारे बाबू सुनिए, अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा 4 सब्जेक्ट पे हमेशा ध्यान दीजिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश। और भारत का सब वनडे एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है, वो रेलवे का मैथ हो, एसएससी का मैथ हो, जीडी का हो, बिहार एसएससी का हो, सबका मैथ हो वही रहेगा। क्या 100 का 10% उम्र 15 लिखा रही भाई, जो कॉमन चैप्टर वही आएगा। क्या इतिहास पलट देगा, बाबर शाह के मुंह आके मंगरुआ का नाम लिख देगा, भाई बाबरी के बारे में पूछेगा। क्या केमिस्ट्री बदल देगा, ठोस को द्रव बना देगा, द्रव को ठोस बना देगा। ये जितनी बातें आप लोग करते हैं बहुत इलॉजिकल बातें हैं। और ऐसा कौन सा सिलेबस है जिसमें लिखा है कि बिहार पुलिस में पूछी? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसपे लिखा है कि एसएससी में पूछी और बिहार एसएससी में नहीं पूछी? ये जितनी आप लोग बातें करते हैं आपकी संतावना के लिए अच्छी है, बट मैं कहता हूं अगर एक अच्छा विद्यार्थी आप हैं और सीखने वाले हैं एटीट्यूड से, तो आपको चारों सब्जेक्ट का एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और जिस दिन चारों सब्जेक्ट का एक अच्छा ज्ञान हो जाएगा, जिस एग्जाम में बैठेंगे वो एग्जाम आपका निकल जाएगा। कोई भी एग्जाम देखते हैं ना, कुछ लोग सुनते हैं 8 एग्जाम निकाल लिया, वो 8 एग्जाम नहीं निकाला है, एगो ही तैयारियां क्या 8 निकल गया है। एक ही पढ़ाई से उसकी 8 निकल गई क्योंकि तैयारी उसकी ठीक ठाक हो गई थी। अब जैसे मान लो हमने सीपीयू निकाल लिया, एसएसएल निकाल लिया, तो इसके बाद हम एसएससी जीडी दे, एमटीएस दे, सीएचएसएल दे, सब हमारे लिए आंख बंद करके हैं। कुलान पे टैग लिखवा देंगे 15 एग्जाम क्वालिफाई के बात, तो सबको कॉमन सेंस अगर समझदार होगा समझेगा सबका सिलेबस सेम है, ऑब्वियस वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त यही चीजें हैं। क्या बाबू, कंप्लीट प्रिपरेशन सिलेबस का करिए, फिर जो वैकेंसी आए उस पर 1 साल तक अच्छे से आप सिलेबस पूरा करिए पहले। अब तुम्हारे नहीं रही तो तार जीवन निकल जाएगी, जौन हरकत में तू बाला माए बहू के इकलौता वाला 2-4 बीघा जमीन में खेती बाड़ी करवा तू लास्ट में ना है, तो लड़का का मोबाइल रिचार्ज करवा तो हम नहीं कहा, लड़का लड़की बन के से मोबाइल रिचार्ज करवा लिया, बताओ।
आई वो लड़की इंस्टाग्राम के फोटो बढ़ा के इसको ब्लॉक मार दी। हमसे पूछ रहे इसका सॉल्यूशन क्या, क्या ही तुमको सॉल्यूशन दे। हाँ जी, कुछ गलत लिख दिए हैं क्या? एक किलोमीटर बड़ा यूनिट है। हंग मार के बैठे हैं आप लोग, कुछ नहीं करना है, ऐसे खाली लिख देना, हो गया। अरे छोटा है ना, सही तो है। अच्छा लीटर था, ओहो, तो इतनी फीलिंग होनी चाहिए आप लोग के पास। हाँ, इंग्लिश के लिए मेरे प्यारे बाबू वोकैब याद करो, स्पेलिंग याद करो। पहले 3 महीने तक चुपचाप वोकैब याद करो। मतलब पुष्पा का स्पेलिंग बोलो तो, अरे बोलो, पुष्पा का स्पेलिंग बोलो। यही हरकत पे तो नौकरी लगी, पुष्पा का स्पेलिंग नहीं बता। पुष्पा मूवी देखे हो तुम? क्या कह रहा है? चले या तो कोई दिक्कत है? हाँ वही अधरा पहाड़ पर से वो बांस के लकड़ी कुल ढोइया ही महुआ बेचिया। ए चले यार, हो गई, पढ़ लिख ले जा बाबू, जीवन बन जाए, बाकी तो बेकार के काम के लिए पूरा पृथ्वी पड़ा है। चलिए जल्दी जल्दी करिए, जल्दी फास्ट। मजा आया यूनिट सीख के? इस पे 2-4 सवाल करा दो क्या? अरे करा दूं? चलिए लिखिए क्वेश्चन। बड़ी तारीफें मिल रही हैं भाई वीडियोज पे, बड़ी तारीफें मिल रही हैं। अरे क्लास के ऊपर यार। चलिए आगे बढ़ जाओ मेरे प्यारे, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा यूनिट याद हो गया। एक बार जल्दी जल्दी बोल देंगे क्या? मुख्य रूप से कितनी इकाइयां होती हैं? 3। पहला मीटर, ग्राम, लीटर। मीटर से क्या मापते हैं? लंबाई, दूरी। लीटर से तेल, पानी, लिक्विड वाला चीज। वजन से मात्रा, समान वस्तु। और जितनी ये, जैसे ये मार्कर को किससे मापेंगे? सिर्फ इस मार्कर को, ये लंबाई चौड़ाई की नहीं बात कर रहा हूं, इस मार्कर को क्या बोलेंगे? यूनिट। दुनिया के हर वस्तु यूनिट में होती है। जैसे मेरे पास एक माउस है फॉर एग्जाम्पल, ये फोन है, तो मैं कहूंगा एक फोन, फिर 2 फोन ले लिया, 2 फोन, 3 फोन ले 3, तो ये यूनिट है। ये क्या है? एक यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा। हर चीज अपने आप में एक यूनिट होती है ना जी। तो ये फोन एक यूनिट है। क्या है? यूनिट। वस्तु के लिए हम किसके यूज करते हैं? यूनिट के लिए। जो हम आपको क्लास में डेली पढ़ाते, एक यूनिट का मान, एक यूनिट का मान। अरे हाँ या ना? तो वो यूनिट क्या है? वस्तु के लिए यूज की जाती है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा हमारे समझ से? क्या पृथ्वी का हर बच्चा इस बात को समझ रहा है? बोलिएगा जल्दी से, सारे के सारे लोग। बीच में कौन बैठेगा? मीटर या ग्राम या लीटर? मीटर के 3 इधर बंदों का नाम बताओ शुरू से। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसी। बीच में मीटर हो गया। 3 को उधर से वापस आओ, किलो, हेक्टो, डेका। अब भूलवा दो तुम। चलो ग्राम के 3 इधर बंदे का नाम बताओ। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम।
और इधर से 3 बोलो, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम। अरे बोलो हाँ। लीटर को बीच में बैठा लो, 3 इधर बंदे 3 इधर बंदे, बोलो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर और डेकालीटर। क्या आप लोग जीवन भर किसी को पढ़ा सकते हैं? आगे मेरे बाबू, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, चैप्टर चालू करके बताऊं? हाँ चैप्टर चालू करके कल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। हम आते हैं अब त्रिभुज के ऊपर ना जी। हम लोग का चैप्टर क्या था? त्रिभुज। ये कहानियां आपको सुनाना जरूरी था। चलिए थोड़ा तेजी से मैं रिकॉल करूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ बताएंगे, ठीक है ना? जल्दी से एक बार, ये बताओ त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों। पहला किसके आधार पे? जो लोग कल नहीं आए थे तो ध्यान दें, भुजा के 22 साइड, भुजा के आधार पे मतलब 22 साइड, भुजा के आधार पर। और दूसरा किस पे बांटा गया है? कोण के आधार पे, बाई एंगल, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, इसे कहते हैं बाई एंगल। भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर, बाई साइड और बाई एंगल। भुजा के आधार पे 3 का नाम बताओ। पहला होता है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्केलेंट ट्रायंगल। अब त्रिभुज लिखना तो जरूरी नहीं है, एस्केलेंट। अगला होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। इसको बोलते हैं आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस का स्पेलिंग याद रखिएगा, पेपर में पूछा हुआ है। समद्विबाहु सही तो है? ओहो, यही तो वह है समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है सद्विबाहु, हो गया है ना, समद्विबाहु। अरे आइसोसेलस याद रखो यार। अगला क्या है? समबाहु, समबाहु त्रिभुज। इसे क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल। पक्का है भाई? चलिए बताइए, कोण के आधार पे 3, कोण के आधार पे 3 का नाम बताइए। न्यून कोण पहला ना, न्यून कोण, इसे कौन सा बोलते हैं? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। चलो बोलो दूसरा, समकोण, समकोण को क्या बोलते हैं जी? समकोण को राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगला अधिक कोण को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है? सुनिए, विषम बाहु त्रिभुज, ये भुजा के आधार पे क्या होगा? तीनों भुजाओं अलग, समद्विबाहु 2 भुजा एक, और तीनों भुजा सेम। ये बताओ भुजा ही कोण होता है क्या? भुजा ही एक क्या होती है? कोण। तो इसकी तीनों भुजाएं अलग, तीनों कोण अलग होंगे? बोलो हाँ। इसके 2 भुजाएं क्या होंगी? सेम। और इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? सेम। और उसी तरह कोण में इसका जो कोण होगा मेरे दोस्त, इसका जो कोण होगा, तीनों का तीनों 90 से छोटा होगा क्या? यानी ए एंगल, बी एंगल, सी, तीनों लेस देन 90। और एक एंगल 90 हो गया, मान लो बी एंगल 90 हो गया, ये क्या हो गया? सम। और एक एंगल मान लो एक हुई है, और ये ग्रेटर देन किससे हो गया? 90, 90 से बड़ी हो गई, 90 से बड़ी। एंगल ए किससे बड़ी है भाई? 90 से बड़ी हो। हट तेरी के, डबल नहीं लगी ले यार, एंगल का सिंबल है, ये बड़ी हो। क्लियर है भाई? एक एंगल 90 से क्या होनी चाहिए? बड़ी। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोग। सुनिए, यहां से ने एक सवाल पूछा, इसके बारे में पहले जवाब देता हूं। यहां से देखिए, सुनिए, सवाल में कोई सवाल परीक्षा में नहीं बनेगा। ये सब सवाल कब बनेंगे? जब हम आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि किसके आधार पर बांटा गया है? कोण के आधार। लेकिन सर इनका भी तो कुछ साइड वाइड होता होगा। अरे यार, ये तीनों त्रिभुज बन रहे होंगे, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण, अधिक कोण, तो उसका कोई साइड वाइज होगा। देखिए ध्यान से, सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। आपका जो समकोण त्रिभुज है, तो पृथ्वी के हर बच्चे को पता है, इट्स कॉल्ड समकोण त्रिभुज। अरे बोल दो हाँ, इसे ही तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। सारे लड़के लड़की बोर्ड पे देखेंगे भाई। इनके एक कोण कै डिग्री का होता है?
सीखिएगा ध्यान से। मान लेते इस त्रिभुज का एक कोण बी है जो कै डिग्री का है, 90 डिग्री। सही है बाबू, डन। मेरे प्यारे बाबू मान लेते हैं ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। ये बताओ पूरा क्लास में अगर हम इसमें ये तीन भुजाएं ले लिए, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, छोटा वाला, तो बाबू मेरे आप लोग को किसी टीचर ने कभी जीवन में पढ़ाया है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के पाइथागोरस पर में जानते हैं क्या? अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी छोटी सी बात बतानी है कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसे कौन सा कोण बोलते हैं? सम। भुजाओं के बारे में बताइए, समकोण के तीनों भुजाओं में क्या रिलेशन है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के। अब अगर इसी बात को मैं न्यून कोण में पूछूंगा, कौन से कोण में पूछूं? न्यून कोण में। सुनना ध्यान से, इसी बात को मैं न्यून कोण में पूछूं, ओहो, इसी बात को मैं न्यून कोण में पूछूं, इधर देखेंगे भाई, अगर हमारा न्यून कोण बनाना है, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ये अपना न्यून कोण है, इधर लिख दो, इधर लिख देता हूं, क्या ही दिक्कत है? ये ए है, ये बी है और ये क्या है? अब ये न्यून कोण त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं ए, इसको क्या मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? सी। अब मान लेते हैं इसमें सबसे बड़ी भुजा बी है, हमने बी को सबसे बड़ी भुजा मान के चल रहे हैं, बी को क्या मान के चल रहे हैं? सबसे बड़ी भुजा। एक पल के लिए भाई मेरे, अगर बी सबसे बड़ी भुजा है तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर ये बराबर होता है तो कौन सा कोण कहलाता? समकोण त्रिभुज। लेकिन अगर ये सबसे बड़ी भुजा का जो मान है दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से छोटी हो गई, इसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर से बोलिए, न्यून कोण त्रिभुज की भुजा के बारे में आप हमें बताइए। समकोण सबको समझ में आ रहा है? वही लॉजिक किसमें लगेगा? न्यून कोण में भी। लेकिन सुनिए, न्यून कोण की सबसे बड़ी भुजा क्या है? बी। इसका जो स्क्वायर होगा ना बाकी दोनों के स्क्वायर के योग से छोटा होगा। और इसी तरह अधिक कोण में अगर हम चले जाएं, मान लो फॉर एग्जांपल अधिक कोण में चले जाते हैं, ये फॉर एग्जांपल अधिक कोण का ट्रायंगल है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये क्या है? ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। अब बताओ सबसे बड़ी भुजा किसको माना है? अरे इसमें तो दिखाई ए दे रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा मान लो इसमें, इसे को ऐसे कर लेते हैं, उसी डायग्राम पे बनाते हैं ना, क्या दिक्कत है? इसे ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी। ये बताओ ये क्या होगा? बी के सामने बी, ए के सामने ए, सी के सामने सी। अरे कुछ मान सकते हो, मैं अपने समझाने के लिए कर रहा हूं। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी भुजा बी है, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है, ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगी? अधिक कोण त्रिभुज कहलाए। अब समझ में आ गया? अब जैसे देखिए, सारे लड़कों से मैं पूछ रहा हूं, एक एक लड़का लड़की जवाब देगा। मैं कहूं 3 4 5, एक भुजा है त्रिभुज की, क्या क्या है? 3 4 5। बताइए पूरा क्लास मिलके ये कौन सा है? समकोण है, अधिक कोण है, न्यून कोण है? इनमें बताओ सबसे बड़ी भुजा क्या है? इसका स्क्वायर जो होगा 50, दोनों छोटी के स्क्वायर के योग के, छोटी के स्क्वायर करो, तितरी के 9, चरचौ के 16 9, क्या ये बराबर आ गया? अगर ये बराबर हो गया तो, अगर ये छोटा होता तो, अगर ये इससे बड़ा होता तो, खत्म। 100% समझ में आ गया? अगर मैं यही वैल्यू यहाँ पे दे दूं, यहाँ पे मेरे दोस्त, कि सबसे बड़ी भुजा की मान बाकी, जैसे मान लो मैं लिख दूं 2 3 4, ठीक, चरचौ के, और ये तितरी के 2 दूनी के 9 4 13, क्या ये इससे छोटी हो गई? क्या ये कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण। ये किस त्रिभुज की भुजा है? न्यून कोण त्रिभुज की भुजा है। अरे यार, सबसे बड़ी भुजा, सुनो, सबसे बड़ी भुजा कौन है? चरचौ के, उससे इन दोनों का योग कम हो गया, न्यून, और इससे अधिक हो गया, कब अधिक न होगा?
कोई बात नहीं है, आप स्टूडेंट, आपको डाउट होना लाजमी है ना भाई। सुनिए, सुनो, ए बी सी है, इसमें सबसे बड़ा मान लो बी है, पक्का? तो बी का मान चर्चो के छोटा होना चाहिए सबसे। अरे चर्चाओं के 16, सही है। ये सबसे बड़ी सबसे बड़ी भुजा का योग कम, अच्छा वो हम लोग का उल्टा लिख रहे हैं ना, सही बाबू सही, उल्टा हम देख रहे थे उसको। चलिए इसको इसका मान, सबसे बड़ी भुजा का जो मान होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कम, बाकी दोनों के कंपैरिजन में। यहाँ पे ले लेता हूं 5, फिर ले लेता हूं मैं 4, फिर 3, इधर ट्रिपलेट बन जाएगा ना, कुछ और लेते हैं 3। हमको सबसे बड़ी का मान कम करना है ना मेरे भाई, 2, 5, 2 ले लो, तो ये तो लिए थे ना, नहीं ये कहां लिए थे, अब करो। सबसे बड़ी भुजा 25, बड़ी है ना, बड़ा डाटा लेना है, कोई बात नहीं है। 8 ले लेते हैं, एक को 9 ले लेते हैं, एक को 7 ले लेते हैं, अब सही आ जाएगा। चलिए 8 ही 8 ही, सबसे बड़ी भुजा कौन है, 99 के, पक्का? बाकी इन दोनों के वर्ग से छोटी होनी चाहिए, है ना जी। 99 की 81 जो होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए इन दोनों के वर्ग से, तो 8 ही 8 ही, 7 7 64 प्लस 49 का योग कितना होगा, 9 4 13 10 1 11, 113। क्या इससे छोटी है? हाँ सर 100% छोटी है। इसका मतलब ये कौन सा कोण का त्रिभुज है, पूछता है पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सी भुजा न्यून कोण के लिए है, कौन सी भुजा अधिक कोण के लिए, कौन सी भुजा सम कोण के लिए, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा चलो ये वाला बता दी, इसका तो अभी बताया मैंने। 3 4, इसको क्या ले लो, 2 3 5 ले लो फॉर एग्जाम्पल, बताओ 50, हाँ 25, अब बाकी दोनों छोटों का बोलो, 2 दूनी 4 और 3 9 4 13, क्या दोनों के योग से बड़ा है क्या, यानी ये कौन सा कोण हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आ गया? चलिए 3 कोण होते हैं, ये तो पता है आप लोग को, समकोण 90 होगा, 90 से छोटा हमारा हो जाएगा न्यून कोण, 90 से बड़ा अधिक कोण। लेकिन भुजा के बारे में क्या है, बोलो पूरा क्लास, अगर दोनों छोटों का वर्ग का योग बड़े के बराबर है तो कौन सा कोण, अब बड़े से छोटा है, अगर बड़ा वाला जो दोनों का योग है वो छोटा है तो न्यून कोण, और उनसे अधिक है तो अधिक, अधिक है तो अधिक कोण, कम है तो कम कोण, बराबर है तो सम कोण। काम खत्म, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, यहां से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं भाई, यही लिखे, न्यून कोण अधिक कोण सम कोण, भुजाओं का संबंध, भुजाओं का रिलेशन, साइड रिलेशन। तीनों एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। नालायक इसमें रिकॉर्ड ना हो रहा हो। हमारे ट्रिस्टर, ई रिक्शा, टेम्पो वाला यही तरह ना करता है सब, ये भक्ति गाना था। भोजपुरी लोकगीत था, बड़ी सुपर था भाई, बड़ी सुंदर लोकगीत था तुम लोग।
बचिया लोगों सबको भी नहीं भला धीरे के कहत रहा है, इसे नलायक है तो लोग धमकिया रहा था कि लड़कियों से घबरा के लिखेगी। तुमको उम्मीद है कि सब लिख लिया होगा, असंभव। घसीट घसीट के छाप देता है सब, 3 का 13, 13 का 3। चलिए भाई, सबको 100% समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? क्या हुआ? कैमरा उधर है। अरे लिख लिए तुम लोग? भैया सलाइव रिकॉर्ड तो ही रहा है, सब ठीक ठाक चल रहे हैं ना जी? नहीं नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं डाल तो दी वीडियो, अभी देखो सुबह वाले भी वीडियो अपलोड होने वाला है थोड़ी देर में, अपलोड में लगाया गया है। कैमरा तुम लोग की तरफ घुमा दे, घुमाए घुमा में वो बेकार हो जाए, रह जा, हमारे बस की बात नहीं है। जानता हूँ घुमाना, लेकिन घुमाऊंगा नहीं। यूट्यूब पे अभी चैनल नहीं गया है तुम्हारे पे लिंक? सब ग्रुप में डाला गया है, देखो ग्रुप में गया है। अरे नया चैनल पे डाला गया, वो पुराने वाले पे भी डलेगा अभी। मैथ्स भाई अली सर नालायक कहेंगे, तेरे का नाम बता अभी। यहाँ 7,000 वाला पे नहीं डाला गया है, अभी एक नया बनाया है, 200 को लग रहा है सब्सक्राइबर है। इसी तरह उस चैनल को हम लोग जिंदा कर रहे हैं ना, कि दोनों चैनल रहेगा, कुछ इशू हो जाती है तो चलिए। अरे लीक लिए, वेरी गुड। चलिए भाई मेरे प्यारे बाबू, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। हेडिंग डालिएगा, विषम बाहु एकक के बारे में पढ़ेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे? सवाल। विषम बाहु त्रिभुज। अभी क्वालिटी सही हो जाएगा, थोड़ा भी काम हो रहा है, लाइट वाइट देखा जा रहा है। एस्केलेंट ट्रायंगल, हेडिंग डालिएगा आप लोग, एस्केलेंट ट्रायंगल क्या होता है? एकदम शांति बना, चुपचाप खाली पढ़ाई करते रहना भाई, एक आवाज क्लास से निकाल के भेज देंगे। भाई मेरे विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा आकृति जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो। इससे तो अलग अलग बनेगा नहीं। गोली मारला सके। मेरे प्यारे भाई, एक हम त्रिभुज बनाते हैं, डन। और इसका नाम लिख देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। इसकी सामने की भुजा ये ए है, बी के सामने भुजा बी और सी के सामने भुजा सी। तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग है। तीनों क्या है? अलग अलग। यानी ए इक्वल टू नॉट बी और नॉट बी इक्वल टू सी और नॉट सी इक्वल टू ए। तीनों एक दूसरे के बराबर ना हो, इसे क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों दिशाएं विषम हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर इसके ये एंगल ए है और ये एंगल बी है और एंगल क्या है? सी। मान लो एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड, तीनों एंगल्स का मान अलग अलग है। यानी एक्स इक्वल टू नॉट वाई, y इक्वल टू नॉट जेड, जेड इक्वल टू नॉट एक्स, तीनों कोण बराबर ना हो। ये किसके बारे में है? भुजा। और ये किसके बारे में है? कोण। जिसकी ना तीनों भुजा बराबर हो, ना ही तीनों कोण बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। डन है मेरे दोस्त? मेरे प्यारे बाबू, अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि विषम बाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे
और इसका परिमाप कैसे निकालेंगे और अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले परिमाप समझते हैं। कल हमने आपको सिखाया था कि 2D चैप्टर में हमें परिमाप और क्षेत्रफल दो ही के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। अरे हाँ या ना, या तो परिमाप पूछेगा या तो क्षेत्रफल। आयतन इसमें नहीं आता है। आयतन कितने डी में आता है? 3D में आयतन आता है। साथ साथ बोलते रहिए सब लोग। मेरे प्यारे बब्बा, खेत का लाट परिमाप यानी परिधि यानी पैरीमीटर। अब खेत के अंदर जितना धान भाई, समझ में आ गया ना। किसी चीज की बाउंड्री उसकी परिमाप होती है, उसके अंदर जो जगह छेका गया उसी को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। आर यू समझिंग? वेरी गुड मेरे प्यारे बाबू। इसका परिमाप जो होता है बाउंड्री का योग, परिमाप यानी कि पेरीमीटर। परिमाप यानी कि पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है उसके बाउंड्री का योग, पेरीमीटर। इसके बाउंड्री कौन है? ए बी सी। तो हम इसका परिमाप बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी। यानी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। सुनिएगा ध्यान से, लिखिए मत, छापे। एक भी बच्चे लिखेंगे नहीं साथ साथ मेरे, खाली चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाद में टाइम तो दे रहा हूं ना आपको लिखने के लिए, छाप के क्या करना है। सुनिए, ये परिमाप इसी का नहीं है, किसी भी त्रिभुज, तीनों त्रिभुज है ना जी, विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु, तीनों का परिमाप आप निकाल सकते हो। ये बताओ तो, विषम बाहु होगा तो ए प्लस ए या प्लस बी, 2a प्लस बी हो जाएगा। तीनों ए है तो ए प्लस ए 3 हो जाएगा। अरे यार, ये फॉर्मूला सबके लिए है। सब बाउंड्री का जोड़ क्या कहलाता है? परिमाप। अब बराबर होगा तो बराबर जोड़ल जी, अलग हो तो अलग जोड़ल जी। यानी तीनों को चुपचाप जोड़ेंगे, वही को परिमाप कहते हैं। बात से संतुष्टि है? अरे वो बराबर होगा चाहे न होगा, हमसे का लेवे के बाद, ये पता तीनों को जोड़े क्या। अब तीनों एक के हो तो 3 हो जाए, दो गो में सेम हो, एगो अलग है तो 2a प्लस बी हो जाए, तीनों अलग है तो a प्लस बी प्लस सी हो जाए। अरे बोले जाए हाँ। और इसी में अर्ध परिमाप पूछे। अर्ध मतलब सेमी, अर्ध परिमाप। मेरी राइटिंग कितनी सुंदर हो गई है जी। अर्ध परिमाप पूछे, इसी में क्या पूछे? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर। अरे तुम लोग तारीफें नहीं करते, खुद से नहीं कर लूं मैं। ए प्लस बी प्लस सी। और सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है जी? कहते हैं ना, कुछ चीजें ना, बहुत सारी चीजें जो बनाई गई है ना, सब पहले से है। मतलब तुम अर्ध मतलब आधा, कॉमन सेंस की बात है, आधा कर देंगे और अर्ध परिमाप हो जाएगा। अब इसके लिए भी लड़का दिमाग लगा के याद करेगा। अरे भाई, अर्ध परिमाप हो गया, उसका आधा कर दो, अर्ध परिमाप हो जाएगा। अब यो याद करो, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 अर्ध परिमाप। वाह, कितने महान है आप। अरे कॉमन सेंस की बात है। अर्ध मतलब परिमाप का आधा कर देंगे, अर्ध परिमाप कहलाएगा। क्लियर है? अब सुनिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोगों ने हीरोन फॉर्मूला पढ़ा होगा, नाम तो सुना है। पहले हीरो फॉर्मूला कहेंगे हमने अपने भाषा में, 10 क्लास में था जी। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं? 3। अब वो 3 फॉर्मूले हम आपको क्षेत्रफल का अलग से बताऊंगा, पहले आप इतनी बातें नोट कर लीजिए। मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ने में? बाहर में जाओ तुम सब, हमको तो पढ़ाने में अच्छा लग रहा है बस। मानुस नहीं है, सरल सरू समूह ले ले बोल देगा कुछ। क्या क्या बोला है उसका गुटका सरू, तुम बता रहे हैं हम। सड़ू मतलब पूछ रहा है? अरे गधा, आसान नहीं बोले, सड़ू बोला मैंने। अच्छा, एक सड़ू का मतलब साड़ू निकाल लिया। वाह, कहां से आ रहे हैं लोग। भगवान ऐसे लोग की आत्माओं को तरक्की दे।
एक दो पन्नवा, अरे मेरा भाई कुछ कह रहा है यार, कहा भाई क्या कहते हो, बोला नया बदली। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं है ना आप लोग को, ये कहां से डाउट हो सकता है। अब सुनिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए टोटल 3 फॉर्मूला होते हैं। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, इंग्लिश में लिख रहे हैं ना आप लोग, सारे लड़का लड़की बाइलिंगुअल लिखिएगा भाई, पूरे नोट्स को बाइलिंगुअल बनाइएगा। जीवन में आज के समय एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब सुनिए, क्षेत्रफल का 3 फॉर्मूला में फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, सेकेंड फॉर्मूला कब लगता है और थर्ड फॉर्मूला कब लगता है। सुनिए कंडीशन है तीनों का, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपका दिया गया हो, त्रिभुज की क्या दी गई हो, तीनों भुजा, उस कंडीशन में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लगाइए। क्या ये एक त्रिभुज के लिए नहीं, हम लोग ना रट लेते हैं समबाहु त्रिभुज का ही फॉर्मूला है, विषमबाहु का है या इसका ही है, अरे नहीं नहीं, सब पे अप्लाई है ये फॉर्मूला। हेरोन फॉर्मूला से ही समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बनेगा, हेरमोन फॉर्मूला से ही आपको विषमबाहु का भी बन जाएगा। हम आपको कल प्रूफ करके दिखाएंगे इसके बारे में। ये जो फॉर्मूला लिखवाया जाता है ये सब त्रिभुज के लिए अप्लाइड है, बस वो त्रिभुज में वो चीजें कंडीशन होनी। अब सुनिए, जैसे एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा पता होती है, तो विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा पता है तो हेरोन लगा दो। अगर उसमें उसकी ऊंचाई पता है तो आधार गुणी ऊंचाई वाला लगा लो, उसमें अगर उसका कोण पता है तो कोण वाला लगा दो। समझ में आ रहा है क्या, समझा रहा हूं मैं आपको कैसे कैसे। सुनिए, अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी इसका ए पता हो, इसका बी पता हो और इसका सी। तो सुनिए, हेलो बातें नहीं, ये 3 भुजाएं सिर्फ दिया गया हो, तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, यानी कि एरिया का। क्षेत्रफल को शॉर्ट में ये लिख दो, एरिया का, ए लिख देता हूं, एरिया का फॉर्मूला होता है एस अंडर रूट हट 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 अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है, एस क्या है। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। एस का मतलब क्या होता है जी, यहाँ पे निकाले हैं क्या एस, ये सेमी पेरीमीटर को एस बोलते हैं, स्मॉल एस से इसे क्या कर देंगे, डिनोट करेंगे। तो अर्ध परिमाप, एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है जी, ए प्लस बी प्लस सी का आधा कर देंगे, परिमाप का आधा ही क्या कहलाता है। तो सुना जा, अगर ऐसे 3 को खाली भुजा दिया है सवाल में, क्या दिया, 3 तो भुजा, मान लो यहाँ 3 4 5 दे दिया, अब पूछा इसका क्षेत्रफल बताओ, तो तुम्हारे पास मात्र एक तरीका है उसका क्षेत्रफल निकालने का, हेरोन फॉर्मूला। इसके लिए इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजा पता है, 3 4 5, वो तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बन गया तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लग जाएगा। लेकिन अगर उसकी ऊंचाई नहीं पता है और सिर्फ तीनों भुजा पता है तुमको, तो इसका मतलब है जैसे 2 3 4 मैं दे दूं, अब ये तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब 2 3 4 का क्षेत्रफल निकालने के लिए इकलौता फॉर्मूला क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। लेकिन अगर इसी त्रिभुज में मेरे प्यारे बाबू लोग, इसी ट्रायंगल में आपको कुछ ऐसी कहानी देखने को मिले, इसी त्रिभुज में आपको एक ऊंचाई दे दे, एक क्या दे दे, ऊंचाई, और इसके ये आधार दे दे, इसका ये क्या दे दे, आधार। से मान लो एच ऊंचाई दे दिया और बी क्या दे दिया, आधार। इस कंडीशन में अगर किसी भी त्रिभुज का, ये किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं है, किसी भी त्रिभुज का आधार पता और ऊंचाई, तो उसका क्षेत्रफल होता है, उसका एरिया होता है, उसका क्षेत्रफल यानी ए होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। सबको 100% समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, सेम है। अब सुनिए, तीनों भुजा होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसकी ऊंचाई पता हो गई तो आधार गुणे ऊंचाई। अगर हमें इन दोनों के अलावा
किसी त्रिभुज का ऐसा कंडीशन दे दिया, फॉर एग्जांपल से मान लो यहाँ पे एक एंगल का मान दे दिया थीटा, एक एंगल का मान क्या दे दिया, और यहाँ पे एक भुजा दे दिया ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अब इसका क्षेत्रफल पूछे, थीटा का मान दे देगा और दो भुजा दे देगा, उसका क्षेत्रफल पूछे तो इसका क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे, मेरे भैया, मेरे बाबू, थीटा का मान देके क्षेत्रफल पूछेगा, ए बराबर होगा 1/2 थीटा के संज्ञा वाला, थीटा के संज्ञा वाली भुजा, इस थीटा के पंजरे पंजरे कौन है, ए गुणे बी गुणे साइन थीटा, गुणे साइन थीटा। ये आपका तीसरा फॉर्मूला होता है। अब थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सुनना, ये बताओ अगर ये ऊंचाई है तो यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री होगा क्या, और 90 डिग्री का साइन, 90 डिग्री का मान यहाँ पे लिखेंगे, अरे हाँ है ना, तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 आधार गुणे जो समकोण त्रिभुज के तुम लोग क्षेत्रफल निकालते हो, 1/2 आधार गुणे, 1/2 आधार गुणे क्यों निकालते हो आप लोग, इधर देखिए प्रूफ कर देता हूँ, थोड़ी सी फीलिंग आ जाए, बाकी तो ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, जब समकोण पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बाकी अभी के लिए फीलिंग आ जाए थोड़ी सी। ये बताओ इसमें एक भुजा मान लो ये ए है, ये भुजा क्या है बी, और ये भुजा क्या है सी, और यहाँ पे एक क्या डिग्री कोण है 90, ठीक है। तो मेरे दोस्त इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ए गुणे बी होता है ना जी, लेकिन जानते हैं ए गुणे बी नहीं है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई इंटू साइन 90 डिग्री होता है, लेकिन पेपर वाला कहता है कि साइन 90 का मान होता क्या है, तो क्यों तुम बार बार 1 लिखोगे, तुम साइन 90 लिख के क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, इसका मतलब 1 है तो तुम डायरेक्ट याद कर लो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ए गुणे बी गुणे साइन थीटा। ये आधार गुणे ऊंचाई कब लगता है, जब वो 90 डिग्री का हो, वो क्या डिग्री का हो जाए 100%। समझ में आ रही है मेरी बातें, सुनिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको टोटल कितने फॉर्मूला याद करने हैं, 3। पहला हीरोन फॉर्मूला कब लगेगा, पूरा क्लास मिलकर बोलो, जब साइड हो। अब बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कब लगेगा, जब ऊंचाई हो, आधार और ऊंचाई। और मेरे प्यारे बाबू इस क्षेत्रफल फॉर्मूला कब लगेगा, जब थीटा का मान दिया गया हो, ए बी 1/2 ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन, नोट डाउन कर लीजिए भाई, वो तो भाई 10 क्लास में आपको जाना पड़ेगा, इसलिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, उस आधार पर वैल्यू कट जाएगी, वो आप 10 क्लास के थ्योरम जाएंगे, इसमें सब प्रूफ है, वो प्रूफ है, ये भी प्रूफ, लेकिन ये प्रूफ अगर मेंसुरेशन में यही गलती मत करना, अब हम लोग प्रूफ हर चीज का मांग पाओगे तो मेंसुरेशन पॉसिबल नहीं है बाबू, फिर 10 क्लास बताओगे त्रिभुज के तीनों कोणों से प्रूफ करके दिखाइए, तो वो तो बहुत पॉसिबल है, बहुत इजी है, बट लेकिन मैं वो नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि जनरल कंपटीशन क्लास है, यहाँ पे वो चीजें नहीं, अगर तुम्हें लगेगा कि नहीं उसकी जरूरत है तो जरूर बता दूंगा, ऐसे तो पूरा चीजों इसमें प्रूफ किया जा सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर है, क्या होता है प्रूफ करके दिखाइए, हम प्रूफ कर सकते हैं, आप इसको कहाँ जाइए 9th क्लास में जाइए, सारा थ्योरम दिया गया है, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना है भाई, वो सब बकवास की बात है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है एक अच्छा मास्टर बन पाना, सबसे मुश्किल काम है। जब हम यहाँ से रात में भी जाते हैं तो जब खाना खाते तो हमको परवाह ये रहती है कि सुबह क्लास लेना है, पढ़ते रहूँ, क्लास देखते रहूँ, क्या तैयार करना है, सुबह जगते हैं पूरे दिन पागलों की तरह भागते रहते हैं, इसके बाद गाली सुनते रहते हैं बच्चों का, ऐसे पढ़ा लेना, वैसे पढ़ा लेना, ये करे ना वो करे ना, सारी चीज। अरे नहीं नहीं, वो तो मेरी भावना का नहीं समझ नहीं तो वही सही कह रहा हूँ, एक टीचर अच्छा टीचर बना, बाकी तो टाइम पास टीचर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए और उसको अपना रिवाइज करते रहिए। चलिए बनाइए, अब तुम लोग इतनी मेहनत के बाद लगता है पता नहीं 2-3 हजार फीस जमा करने में जान निकाल लेते हो, टीचर एक अपना गला जीवन सब खराब करने के बाद। हमें भी एक शौक नहीं है गवर्नमेंट जॉब करके मतलब, लेकिन मेरे को भाई